बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। याद से हमेशा की तरह मंडे का आगाज हम करते हैं अपनी समा फैमिली के साथ। आपा, आज हम क्या करने जा रहे हैं? 4 जड़ी बूटियाँ हैं वो बताऊंगी। उसके साथ हमें हमेशा कॉल आती है कि हमने फार्मूला क्रीम लगाई, उसके साइड इफ़ेक्ट हो गए। उसके साइड इफ़ेक्ट से आपको फ्रैकल्स हो जाते हैं, आपको दाने निकल आते हैं, आपकी स्किन थिनिंग हो जाती है। सौंफ आपने लेनी है, कलौंजी लेनी है, मेथी दाना ये डाल देते हैं। वैसे हमने तमाम चीज़ें साबुत लेनी है और अलसी ये रही अलसी का पाउडर, अलसी का पाउडर। लेकिन चारों चीज़ें हमने साबुत लेनी है, पाउडर नहीं लेना है। इन चारों को मिक्स करना है। 3 महीने लाजमी करना है। जो भी बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल जो होते हैं, बहुत सारे जो हार्मोन्स की वजह से आ रहे होते हैं, तो 3 महीने में काफ़ी हद तक वो बैलेंस हो जाता है। आपने लेना है अर्जुन की छाल 1 चम्मच। आपने गुलनार अनार के फूल लेने हैं 1 चम्मच। मैंने सब पीस के यहाँ रख लिया था। ये अलसी के बीज हैं, ये आपने लेना है 1 चम्मच। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, 1 घंटे के लिए दूध में भिगो देना है या आप इसको रात को सोख कर दें। कलौंजी, मेथी दाना, दालचीनी, हल्दी, बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें आप ले लें और इसकी आधी चम्मच सुबह शाम आप खाना शुरू करें। इससे मस्कुलर वीकनेस भी ख़त्म होगी। शुगर की वजह से जो ज़िमनी असरात होते हैं, आपको नर्वस वीकनेस है, पट्ठों की कमजोरी है, हड्डियों में दर्द है, ये सारे मामलात भी इंशाल्लाह सेट होंगे इससे। पिछले प्रोग्राम में हमने मेकअप का मुकाबला करवाया था, जिसमें मेकअप के मशहूर नामों नादिया हुसैन और वकार ने न सिर्फ शिरकत की, बल्कि हमारे इसरार पर इस प्रोग्राम में जज के फराइज भी इंतहाई खूबसूरती से अंजाम दिए। ये मुकाबला ब्यूटिशियन के शोबे से मुताल्लिक 3 खवातीन के दरमियान करवाया गया था और जीतने वाली खातून को 20,000 रुपए का इनाम भी दिया गया था। इस मुकाबले को इंतहाई पसंद किया गया। शो की पसंदीदगी और कामयाबी के बाद इसे आपके लिए दोबारा मुनक्किद किया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग।
आज इतनी मेरी मज़े की ऑडियंस और आज हमारे पास मेकअप के बादशाह भी हैं, तो आज वैसे भी मूड काफ़ी ना चार चांद मूड को लग जाते हैं। ऊपर से बारिश और बारिश से भाई सुबह उठी, बालकनी खोली तो देखा जी सड़क गीली। मैंने कहा क्या हुआ था? बारिश हुई है, ठंडा ठंडा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है और आज के ठंडे मौसम में बच्चे जो हैं वो स्कूल को वापस चले गए हैं और अम्मा इतनी खुश हैं, इतनी खुश हैं। यहाँ से मुझे लगता है मेरी ऑडियंस में भी अम्मा बेटी खुशी बड़ी बैठी हैं आज। आज का जो हमारा शो, जैसे आपने हमारे जो स्टार्ट के पैकेज में भी देखा, आपको मालूम हो गया होगा, आपको इल्म हो गया होगा कि जैसे हमने पिछले वीक एक शो किया था मेकअप पे, उस पर इतनी पजीराई मिली और आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे हमने दोबारा ये शो किया है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये मेकअप, ये जो कंपटीशन है, ये सिर्फ उन ख़वातीन के लिए नहीं है जो अपना कोई सैलून या पार्लर को रन करती हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा मेकअप करती हैं और आप मेकअप कर सकती हैं, आप दिखाना चाहती हैं, तो आप तभी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको आपकी उस तमाम तर सलाहियत के साथ अपने शो पे आपको मदऊ करेंगे और हमारे शो पे हम आपको मौका देंगे कि आप एक रिकग्निशन पा सकें, आप लोगों को बता सकें कि आप में कितनी सलाहियत है। सबसे पहले तो दोबारा से मैं चाहूँगी ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि हमारे साथ मौजूद है वकार, मेकअप के कैसे वकार, आप बिल्कुल ठीक ठाक। एंड आई विश कि मैं भी इतना अच्छा गा सकता, इतना आप अच्छा गाती हैं। ये आपको पता है ये एंड टाइम पे मैंने गाना कुछ और था और जब मुझे अली ने बताया कि हाँ भाई अब शुरू होने वाला शो, तो मैंने कहा चेंज कर लेते, ये गाना मैं नहीं गा सकती, लेकिन जो मैं गाना सोच रही थी मैं गाऊंगी। माशाल्लाह यू आर मल्टी टैलेंटेड, आप इतना अच्छा गाती हैं। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश रहती है, मैं अक्सर मैं ट्यूटोरियल वो उसमें भी देख रहा होता ना, वीडियोस भी, तो मुझे गाने वाले जो शोज होते हैं जो लिटिल चैम्प वही से मुझे बड़े पसंद है। मुझे आई विश मैं भी कभी गा सकता, मुझे बड़ा शौक था गाने। नहीं बेटा आपने हो की, बहुत अच्छी इतनी सुर के साथ इतनी बेसुरी होती है मैं चुप। लेकिन जो आपके हाथों से सुर तब निकलते जब आप मेकअप करते हैं, उनकी तो खैर क्या ही बात है। आप तो जो ठुमरी सारी वो जो गीत सब एक जगह कर देते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम के शो वो जो बताएं, आपको कैसा रिस्पॉन्स आया था और आपको कैसा लगा था वकार? मैं तो ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा था शो और मुझे मज़ा भी आया था और सबसे ज़्यादा मुझे बाहर लोगों से जो मेरा उनकी रोज़ इंटरेक्शन आम पब्लिक से होता है, मेरे सैलून्स में लड़की ख़वातीन आती हैं तो उनको तो बहुत पसंद आया था शो। और स्पेशली अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं अब जाता हूँ ना, मैं बहुत अब मैं यूज्ड टू भी हो गया हूँ। अब नॉर्मल ऐसी जगहों पे, जिस जगहों पे आप खाना खा रहे होते हैं ना, निवाला अभी आपके मुंह में गया होता है कि देखिए आपने वो बताया था ना वो प्राइमर का नाम आप लिख दें प्लीज़ मुझे ना, तो मैं निवाला छोड़ के फिर मैं प्राइमर का नाम लिख रहा होता हूँ। तो मैं लेकिन लोग इतना प्यार करते हैं कि मुझे ये चीज़ें बुरी नहीं लगती। अच्छा, मुझे लग रहा है जुबैदा आपा के टोटकों के बाद जो वकार का मेकअप है ना वो सही हिट होने वाला है, हर एक को पता होगा कि जी के मुझे ना ये अच्छा लगता है। दूसरा बस मुझे थोड़ा सा ये है, मैं ये चाहता हूँ जितने भी, और अभी हम ये कंपटीशन सबको बहुत पसंद आया था पिछली दफ़ा, मैं आगे भी, आज भी हमारे पास अच्छा शो है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम ये कंटिन्यू करेंगे अगर हम आगे हमारा ये शो चलता रहा। तो बस मैं चाहता हूँ कि जो भी कंटेस्टेंट आए, जो भी लड़कियाँ हैं, चाहे वो सैलून की हों, चाहे वो आम घर की लड़कियाँ उनकी मेकअप करने आए, मगर मैं चाहता हूँ कि जिस चैनल के थ्रू जब पूरी दुनिया आपको देख रही होती है ना, तो जो बेसिक डेकोरम हम बता रहे होते हैं उनको ज़रूर प्लीज़ फॉलो कीजिए। ट्रू, बिल्कुल सही। आप कैसे, आपने एज ए मेकअप आर्टिस्ट कैसे खड़ा होना है, आपने खुद क्या पहन के आना है, आप किस तरह कंफर्टेबल होंगे आप मेकअप करने में, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, ये पूरी दुनिया में सबसे पहले सिखाया जाता है। हम भी जब बाहर सीखने जाते हैं तो सबसे पहले हम भी वहाँ पर, हमको नहीं पता होता कि हम अपने मुल्क में क्या काम कर रहे हैं, उनके लिए तो हम एक नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, लेकिन वो जो डेकोरम होता है, जिस तरीके से हम सजाते हैं, तो वो आखिर तक बोलते कहते आई नो कि आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, यू आर ब्यूटिशियन, आपको पता है कि क्या काम करना है, वो पता चल जाता है कि आपने ब्रश कैसे पकड़ा है, आपकी तमाम चीजों से। तो आप ब्रशेस कैसे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, मैंने कुछ बच्चियां जब मैं सिखा रहा होता हूँ वो कहती नहीं हम ना ऐसे ही खड़े होते थे हमेशा हम, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन आप उस पोस्चर में चीज़ों में तो ज़िंदगी में कभी कमर नहीं ख़राब होगी, मोरे नहीं दुखेंगे, कुर्सियाँ प्रॉपर यूज़ करें। अगर आपके पास नॉर्मल आप मेकअप कर रहे हैं तो आपका पोस्चर बहुत स्ट्रेट होना चाहिए ताकि आपको नज़र सामने आ रहा हो। और कुछ आप नोट कीजिएगा कितनी लड़कियाँ होती हैं जो साइड से खड़े होकर मेकअप करती हैं, बिल्कुल साइड पे खड़े होकर। हाँ, तो उनका हमेशा आप लिख लीजिए कि उनकी आधी साइड डिफरेंट होगी, आधी साइड डिफरेंट होगी, स्ट्रोक डिफरेंट होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम मुस्तकिल, मैं कोशिश करता हूँ मैं वो पॉइंट्स निकालूं जो बच्चियाँ जिनको सोचती भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ आप जितने भी और लोग आए या जो आप सोच रहे हैं आने के लिए, बस इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें कि ये बेसिक चीज़ होती है, उसके बाद फिर मेकअप शुरू होता है।
एग्जैक्टली इन्हीं तमाम तर चीज़ों को जहन में रखते हुए मैं बता दूं कि आज भी हमारे पास 3 कंटेस्टेंट हैं जैसे हमने लास्ट रोज़ में किए थे, और आज भी जो सबसे अच्छा, जो सबसे बेहतर, क्योंकि हम बहुत ही अच्छा मेकअप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब आप टीवी पे आ रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से अपना 100% बल्कि 1000% देने की कोशिश करेंगे। जो जीतेगा जनाब वो लेके जाएगा यहाँ से 20,000 का कैश प्राइज। सबसे पहले तो जी हम वेलकम देंगे महविश को, और महविश पे पहले पैकेज है जनाब जी। महविश पे पहले हम ये पैकेज देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश है और मैंने काशीज़ ब्यूटी पार्लर से कोर्स किया हुआ है, और मुझे बचपन से ही बहुत क्रेज़ था ब्यूटिशन के कोर्स का, और आज मुझे काम करते हुए 5 साल हो गए, और मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मुझे इतना यहाँ आने का मौका मिला कि मैं अपना काम दिखा सकूँ। मेरे सैलून में हेयर कट, फेशियल और मैंने फुल कोर्स किया हुआ है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब आता है, हेयर कट, फेशियल, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, मैं सब करती हूँ। अल्लाह ताला मैं ही विन करूँगी। मुझे अपने अल्लाह पर और अपने आप पर पूरा यकीन है, मैं ही विन करूँगी इंशाल्लाह। चले जी, महविश ने बता दिया कि महविश को किस कदर कॉन्फिडेंस है, तो महविश को बुला लेते हैं और देखते हैं कि महविश जो अपना कॉन्फिडेंस है उसको वैसे एग्जीक्यूट कर सकती है कि नहीं। जोरदार ताली में वेलकम करेंगे महविश को। आ जाइए। कैसी हैं महविश? ठीक है, आप सुनाएं। आपकी तैयारी पूरी है जनाब? मॉडल आपके साथ आई हैं जी? ये आपकी मॉडल है, माइक आपको लगा हुआ है। अच्छा महविश, कितने अरसे से काम कर रही हैं आप? मैं 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। अच्छा, और शौक था घर पे पार्लर खोला हुआ है या कि घर के पास खोला हुआ है? ना जगह जगह से सीखा था, मेमन फाउंडेशन वगैरह से, फिर के ये हुआ कि काशी से सीखा। अच्छा, तो फिर अब माशाल्लाह मैरिड हूँ, 1 साल का मेरा बेटा है, और मैं घर में ही काम करती हूँ। घर में काम करते हैं अपने घर में? घर वालों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं। मियाँ पूरी सपोर्ट करते हैं? इंशाल्लाह वो तो करते हैं, माशाल्लाह पूरी सपोर्ट मुझे। चलिए। उनकी वजह से आज मैं। और आपको ये लगता है कि आज का जो ये टाइटल है जो आज आप जीत के जाएंगी? मैं जीतूंगी, पक्की बात है इंशाल्लाह। चले जी, देखते हैं कि वकार को आपका मेकअप पसंद आता है कि नहीं आता। आप आ जाइए जी आपकी अपनी मॉडल को साथ लेकर। जो हमारी दूसरी है जी कंटेस्टेंट जी, इनका नाम है ये आ रही हैं इल्सा ब्यूटी पार्लर से। तो पहले इनका भी पैकेज देख लेते जल्दी से। माई पार्लर नेम इज़ इल्सा ब्यूटी पार्लर। मैं इस फील्ड में 8 इयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में, और ये है कि मुझे बचपन से ही इस फील्ड में बहुत इंटरेस्टेड थी मैं। तो मैंने अपनी अम्मी को मतलब कहा कि मुझे ये सब सीखना है, तो मेरी अम्मी ने ये कि मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और मेरी खाला ने, मेरे मामू ने, मतलब ये है कि मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। सपना ब्यूटी पार्लर में मैंने काफ़ी टाइम जॉब किए। ये पार्लर जो है मेरे मामू ने ही मुझे खोल के दिया है, और मेरी खाला यहाँ पे ऑनर होती है मेरे साथ। इस फील्ड में मैं ऑलराउंडर हूँ। मेकअप, कटिंग, हेयर स्टाइलिंग, आईब्रोज, थ्रेडिंग, सब। समा चैनल के प्लेटफॉर्म में मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, एंड समा चैनल में मैं बहुत मशहूर ब्यूटिशियन हूँ, एंड समा चैनल वाले मुझे मौका दे रहे हैं पार्टिसिपेट करने का, एंड आई होप आई वॉन, और मैं ही जीतूँगी इस कॉम्पिटिशन में। तो पैकेज आपने देखा, और अब हम बुला लेते हैं इल्सा ब्यूटी पार्लर से जोरदार तालियों में हफ्सा को। आजे जी, और हफ्सा भी अपने साथ अपनी जो है वो मॉडल को लेकर आई हैं। हफ्सा कैसी हैं आप? ठीक है जी। हफ्सा मुझे ये बताएं, छोटी सी हैं आप, है पिटीट सी भी हैं, कब से? 8 सालों से, बचपन से पैदा होते साथ ही मेकअप का लेता है? नहीं खैर बचपन से तो नहीं, मैं ये 7th क्लास से मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था इस फील्ड में। 7th क्लास अभी पढ़ रही हो? जी, आई एम अ स्टूडेंट। अभी भी मैं
क्वालिफिकेशंस कर रही हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? मैं अभी बीए में हूँ। अभी तुम बीए में हो और तुम स्कूल से मेकअप के टाइम से मेकअप कर रही हो। कहाँ से सीखा है? मैंने सर इश्तियाक हैं, अच्छा, बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं वो, उनसे मैंने मेकअप सीखा है। ठीक है, उनसे मेकअप सीखा है। और कितने साल हो गए मेकअप सीखते हुए? मुझे इस फील्ड में 8 इयर्स हो गए हैं और मेकअप में 5 इयर्स। देखो, ये जो हमारा कंपटीशन है ना, ये सीरियस कंपटीशन है। तुम्हें लगता है कि तुम इसमें कर लोगी? जो टास्क देंगे तो उन टास्क पे पूरा उतरोगी? अगर ब्राइडल मेकअप कहेंगे या पार्टी मेकअप कहेंगे या मॉडल मेकअप कहेंगे तो वो टास्क निभा लोगी? जी, पक्की बात है? पक्की बात। चलें जी, हफ्सा माशाल्लाह से बड़ी कॉन्फिडेंट है, तो हफ्सा आप भी इधर आ जाइए। मैं चाहूँगी ज़रा, वाह माशाल्लाह से बड़ी। अच्छा, इतने आपको लगता है कि मेकअप में वैसे कितने साल चाहिए होते हैं? कम से कम मेकअप के साल, मुझे लगता है कि मेकअप आपके अंदर इनबॉर्न होता है। हाँ। उसको आपको डेवलप करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कुछ बच्चियाँ मेरे पास आती हैं जो 15-15 साल की भी हैं, वो बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। तो डिपेंड करता है कि आप, ये आर्टिस्ट आपके अंदर होता है या नहीं होता। एक चीज़ होती है, या तो होता है या फिर नहीं होता। और अगर होता है तो उसको डेवलप करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो मौजूद होता है, बस उसको आपने बड़ा करना होता है। बिल्कुल। तो इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत अरसा, बाज़ बच्चियाँ ऐसी जो 3 महीने में भी ऐसा मेकअप करने खड़ी हो जाती हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि इतना अच्छा मेकअप करना शुरू करते हैं। बिल्कुल, वही बाकी आपके हाथ, आपके अंदर ही मेकअप आर्टिस्ट होता है। वक़ार ने बिल्कुल सही बात की। कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं कौकब साहिवाल से बात कर रही हूँ। मटिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कौकब, आप कैसी हैं? मैं जब आपका प्रोग्राम चल रहा है तब से कॉल कर रही हूँ और मेरी इतने अरसे में फर्स्ट टाइम कॉल लग गया आज। अरे चलें, क्या बात है, फाइनली आज आपकी हमारे से बात हो गई। मुझे वकार भाई से ये पूछना है कि ये जो जॉब ऑन होती है फेस को स्मार्ट करने के लिए, कोई टिप ऐसा बता दें। क्या चीज़ दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज? जॉ लाइन जो होती है, जॉ लाइन को कहते हैं, अगर डिफाइन करने के लिए आप कह रही हैं? फेस को स्मार्ट लुक देने के लिए, फेस को स्मार्ट पतला रखने के लिए। अगर आपका फेस थोड़ा सा चबी है और अगर आप उसको थोड़ा सा कॉन्टोर के जरिए बेहतर करना चाहती हैं, तो उसमें 2 चीज़ें, अगर आपसे तस्वीरें खिंचवा रही हैं तो आप थोड़ा सा डार्कर टोन भी अपने कॉन्टोर में यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल लोग पार्टी में जा रही हैं और नेचुरल मेकअप कर रही हैं, तो आप उसमें स्ट्रोक्स में लाइनें ना लगाएं जो आपका, अगर आपको मैं नजर आ रहा हूं, ये आप दोनों, तो जॉ लाइंस जो है, जो बता रहे हैं, जॉ लाइन की जो भी आप कंटूर करते हैं या आप चीक बोन्स कंटूर करते हैं, उसको आप बहुत लाइटर कंटूर करेंगी। और आप, क्योंकि अगर चबी फेस है और आपको बहुत स्लिम करना है, तो आप पूरे फेस को कंटूर करेंगी। मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे देता हूं, जैसे एक बॉल आपके हाथ में है, उसको अगर आपने पतला करना है तो आप उसको प्रेस करेंगे, तो आपके स्ट्रोक्स भी इसी तरीके से होने चाहिए कि सारे स्ट्रोक यहाँ से होंगे। उसको भी और छोटा करना चाहेंगे तो फिर आप यूं दबाएंगे तो यहाँ से स्ट्रोक, तो आप एक समझ लें कि एक बॉल आपके हाथ में, उसको आपने पतला करना है तो स्ट्रोक्स आपको खुद ही समझ आ जाए। सही, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर साथ है। ये जो सारी टिप्स जो भी बता रहे हैं, ये वकार, ये आप भी अपने मेकअप में जो आगे और मैं प्लीज ये बताता चलूं कि आप लोगों के जो अभी मेकअप टास्क में देने वाला हूं, अभी मेकअप स्टार्ट मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ ऑल बैक, कोई बैक कॉमिंग नहीं चाहिए, बिल्कुल नीट पीछे करके आप बन बना दें या पोनी बना दीजिए, कोई मुझे हेयर स्टाइलिंग नहीं चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और अभी मेकअप स्टार्ट मत कीजिएगा, अभी बस इनके बाल जो है वो टाई बाल आप टाई अप कर दीजिए। अच्छा, कॉलर अभी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं सहा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। मेकअप में इंटरेस्ट है आपको? जी। अच्छा, तो करती हैं अपना खुद? जी। अच्छा, वकार से पूछना चाहेंगी कुछ? जी जी भाई, जी 3 बार कह दी, होगी कबूल। जी के आगे भी कुछ बोल दे। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगी जी वकार से? ये पूछना है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हाँ, थैंक यू सो मच। अब पूछना क्या है? पूछना ये कि हमें भी कोई पार्लर में कोई चांस दें, आप थोड़ा सा काम। बिल्कुल, आप आइए मेरे सैलून में, आप आइए, वहाँ पर मेकअप कोर्सेज होते हैं और क्रश कोर्सेज भी होते हैं और बहुत रिजनेबल प्राइसेस पे होते हैं। हाँ, तो आप आ जाए भाई, आप तो कराची में रहते हैं, मसला ही कोई नहीं है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त, मुझे लगता है पहाड़ की चोटी पे खड़ी बात कर रही हूँ। मेरी आवाज़ मुझे 3 बार वापस आई है। टीवी की आवाज़ बंद कर लें प्लीज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मतिया? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? फजीला बात कर रही हूँ कराची से। जी फजीला।
अब सबसे पहले तो बकायदा को सलाम करूँ, उनकी तारीफ करूँ। आज माशाल्लाह वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। सबसे ज्यादा तो उनके ग्लासेस अच्छे लग रहे हैं। Thank you so much. ग्लासेस इतने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, Thank you so much. फजीला जी क्या पूछना चाहेंगी? दूसरा मदिया, मैं आपसे थोड़ी सी नाराज हूँ। पूछे क्यों? बताइए जी, बताइए क्यों? क्योंकि आपको कहा था कि आप साड़ी पहन के आइएगा, माशाल्लाह बहुत स्मार्ट लगेंगी साड़ी में, मगर अपने अभी तक साड़ी नहीं बांधी। मैं इंशाल्लाह, मैं वैसे कल सोच रही थी कि कभी कुछ ऐसा हो तो मैं साड़ी जरूर पहनूं, अपने कद का कहीं तो फायदा उठाऊं। एक वाहिद ही वक्री एक लंबी लड़की फिर रही होती हूँ, लेकिन अभी मौसम आजकल इतना खूबसूरत है, उसमें बस आप बहुत प्यारी से साड़ी पहन कर आए। आपको मैं सिल्ली भी लगूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह फजीला, जरूर जरूर जरूर। एक और कॉलर है, जल्दी से ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मिस मदीहा, मैं दुरेशाबार आगा बात कर रही हूँ सरगोदा से। और मैं आपको देख रही हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही है। बहुत प्यारी लग रही है। हेलो जी 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 जी, सुन रही हूँ, बहुत शुक्रिया। देखिए मदीहा, मैं ना बेसिकली मैं भी ब्यूटिशियन हूँ। मैं यानी कि मैंने कोर्स किया फिलहाल, और मैं बकार भाई से पूछना चाह रही हूँ। बकार भाई से। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। भाई आई रियली लाइक यू, मुझे आप बहुत पसंद है। मैं आपको बहुत वो लाइक करती हूँ, और बेसिकली ब्यूटिशियन आपसे पूछना चाह रही हूँ। मुझे ना समझ नहीं आ रही आपसे कैसे बात करूँ। ऐसे जी पूछिए। भाई आपसे पूछना चाह रही हूँ, मुझे ना ब्राइडल मेकअप, जिनके जो ब्राइडल मेकअप होता है, प्लीज 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 उसका थोड़ा थोड़ा सा जल्दी जल्दी वो सारा का सारा बता दीजिएगा। बेस और ये मॉइस्चराइजिंग वगैरह वगैरह जो भी लगता है ना, प्लीज आप वो मुझे बता दें। ओके ओके आशा, इसके लिए सबसे ज्यादा जल्दी मैं बताऊंगा तो आपको वैसे भी समझ नहीं आएगा। आप ये प्रोग्राम्स जो है वो जो हमारे अभी पिछले ब्राइडल शो हमने किया, ब्राइडल प्रोग्राम किया, इसमें ब्राइडल मेकअप मैंने करके दिखाया था, वो भी आप रिपीट दे सकती हैं। लेकिन उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्राइमर जरूर लगाइए, फाउंडेशन अप्लाई कीजिए, कॉन्टोर कीजिए, और आई मेकअप कीजिए, लिप कलर अपनी मर्जी से लगाइए, इस तरह मेकअप हो जाएगा। जल्दी ऐसे जैसे आप बोलती हैं, जल्दी से पूछिए मुझे। लेकिन आप प्रोग्राम देखिए सीरियसली तो आपको प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप ज्यादा समझ आएगा। हाँ, बताने से इतना समझ नहीं आता जितना करने से आता है। छोटे सी ब्रेक पे हम लोग जा रहे हैं। इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और करेंगे इस कंपटीशन का आगाज, और देखते हैं कि आज कौन है जो समा पर जीत के जाएगा ये टाइटल, कि वो जीत चुके हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा। समा टीवी अपने प्लेटफॉर्म से आपको दे रहा है अपनी आवाज की पहचान का सुनहरी मौका। 4 और 5 अगस्त को होगा ऑडिशन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में। जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार आवाजों का बनो पाकिस्तान की आवाज में वतन से मोहब्बत की बाजी जीतने वाले खुशनसीब को दी जाएगी हबीब ऑयल की जानिब से एक खूबसूरत कार। मज़ीद मालूमात के लिए हमसे राब्ता करें 0331 999 6997। पिछले प्रोग्राम में हमने मेकअप का मुकाबला करवाया था, जिसमें मेकअप के मशहूर नामों नादिया हुसैन और वकार ने ना सिर्फ शिरकत की, बल्कि हमारे इसरार पर इस प्रोग्राम में जज के फराइज भी इंतहाई खूबसूरती से अंजाम दिए। ये मुकाबला ब्यूटिशियन के शोबे से मुताल्लिक 3 खवातीन के दरमियान करवाया गया था और जीतने वाली खातून को 20,000 रुपए का इनाम भी दिया गया था। इस मुकाबले को इंतहाई पसंद किया गया। शो की पसंदीदगी और कामयाबी के बाद इसे आपके लिए दोबारा मुनक्किद किया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम और वेलकम एक बार दोबारा से ब्रेक के बाद। जो हमारी आज की तीसरी कंटेस्टेंट है जनाब, वो भी यहाँ पर है। इससे पहले कि हम उनको अंदर बुलाएं, हम उन पर ये पैकेज देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौशीन है। मेरे पार्लर का नाम मूनवेज ब्यूटी पार्लर है। मैं तकरीबन 17 साल से ये काम कर रही हूँ और मेरे पास मेरे कस्टमर आते हैं, माशाल्लाह मुतमईन होकर जाते हैं सब।
और तकरीबन मुझे ब्राइडल, फेशियल, मैनीक्योर, पेडिक्योर, हेयर कटिंग वगैरह सब कुछ मैं कर लेती हूँ। और जो भी लोग आते हैं मेरे पास, सब कस्टमर माशाल्लाह मुतमईन होकर जाते हैं मेरे पास से। और शुरू से मैं तकरीबन सीख रही हूँ और अभी तक सीखने का जो अमल है मेरा मुस्तकिल जारी है। समा चैनल ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है, यहाँ पर आकर अपना काम, मतलब मैं अपना हुनर यहाँ पर आकर दिखाऊं। और थोड़ा सा ये कि यहाँ पे मुझे और सीखने का भी मौका मिलेगा। ये कि समा चैनल का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और इंशाल्लाह मैं ही विन करके आऊँगी। तो नौशीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और नौशीन ने भी मुझे कह दी बाल खोलूँ, आपको बाल खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने मेकअप करना है जनाब। तो आपके मेकअप में वो हुनर नज़र आना चाहिए जो अभी हमने आपकी बातों से सुना, बातों से जाना कि आप ही जीतेंगे इंशाल्लाह। तो आप कितने से काम कर रही हैं वैसे? जैसे मैं सीखने का अमल 17 साल से। 17? अच्छा, सीखने का अमल, काम तो कर ही रही हूँ मुस्तकिल। अच्छा, और 17 साल से सीख रही हैं? 20 ईयर्स से मैंने सीखना शुरू कर दिया था। चलें देखते हैं जी। और सीखने में और मजीद आपको कितना सीखने की ज़रूरत है, तो वो रहनुमाई के लिए हमारे साथ वक़ार है। तो आप आ जाए जल्दी जल्दी से जी, अपना सामान भी अनपैक करें। जितने भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जब वो ऑन सेट आते हैं या जब अपने स्टेशन पे आके मेकअप करते हैं, उनके बाल बिल्कुल बंधे हुए होने चाहिए ताकि उनकी कोई लट चेहरे पे ना आए। ताकि जब आप मेकअप कर रहे हो तो अगर आप बाल ही हटाते रहेंगे तो मेकअप तो फिर गया। तो क्या इसके मार्क्स हैं वैसे वक़ार? इसके मार्क्स भी हैं। सो अपने बाल जल्दी से समेट लिया आपने, अच्छा क्या बाल बांध के आई हैं, तो जल्दी से अपना सामान जो है वो अनपैक करना शुरू करें। वक़ार मैं चाहूँगी ज़रा एक चक्कर आप यहाँ पे लगा लें ताकि आप देखें कि किसके पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या ये सफिशिएंट चीज़ें हैं। आज ज़रा मैं थोड़ा सा डिफरेंट टास्क दूंगा इन लोगों को। हाँ जी, डिफरेंट ताकि इन लोगों का कंपटीशन वाला हो ना। जल्दी इन्होंने पूरा हेयर स्टाइल बना ही लिया आपने, बस जल्दी जल्दी पैक करें बाल। और आप और वो आपको पहले बता रहे थे कि बालों का नहीं है मुझे। अच्छा देखिए, इनका तो पहले आप आई में ये साफ कीजिए, काजल साफ कीजिए पहले। इनको एक टास्क में दे रहा हूँ कि अभी आपने करना है कि मुझे सिर्फ इनकी फाउंडेशन बनाइए। इतनी फाउंडेशन जो नेचुरल फाउंडेशन होती है, बहुत केकी फाउंडेशन नहीं होगी, ठीक है। नॉर्मल फाउंडेशन बनाइए। आप पैनकेक लगाना चाहती हैं, आप स्टिक लगाना चाहती हैं, आप जो लगाना चाहती हैं, मगर मुझे एक नेचुरल की बहुत ज़्यादा केक ना लगे फाउंडेशन। आप तीनों सुन रहे हैं ना, ठीक है ना। और बस सिर्फ उस पर आपने ब्लश लगाना है और आई मेकअप करना है बिल्कुल नेचुरल वाला, जैसे ये डे में कहीं जा रही है। ये ज़रा मुझे आप स्टार्ट कर दें। ये अच्छा, ये साथ मैं चाहूंगी कि ये जो आप देख लेंगे बेस वगैरह, इनके पास इंडियन बेस वगैरह पड़ी हुई है, वही स्टिक वगैरह पड़ी है, ये सब लगा सकते हैं जो इनका दिल चाहे, इनके ऊपर डिपेंड करता है। इनको इसमें हम कोई गाइड नहीं करेंगे आज जो ये बेस जितनी इनको आती है, जितना ये लगा सकती हैं। और कोशिश ये कीजिएगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने फाउंडेशन, क्योंकि मैं स्टार्ट करूंगा नेचुरल से, फिर हम पार्टी पे आएंगे, फिर हम ब्राइडल पे आएंगे, मगर बेस वही रहनी चाहिए। आप क्यों उनके उस वक्त से बाल आपको मना करें, बाल ना बनाए, आप बाल बनाई जा रही हैं, बनाई चली जा रही हैं। तो वो अभी आपने स्टार्ट नहीं तब किया था, मुझे बाल की जरूरत ही नहीं है, मुझे बालों पे कोई नंबर नहीं दे रहा। आप बालों में जो मर्जी करिए, सिर्फ मेकअप, आपके जो मेकअप होगा उस पर हम नंबर देंगे। नेक्स्ट शो पे हम रखेंगे बाल वगैरह, मैं भी अनाउंस करूंगा कि हमने क्या करना है, लेकिन अभी आपने सिर्फ मेकअप करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, फाउंडेशन लगाइए। फाउंडेशन लगाने के बाद मुझे एक नेचुरल कॉन्टोर कीजिए, ब्लश लगाइए और एक नेचुरल आई मेकअप कीजिए। छोड़ दें कि आपने क्या ड्रेसेस ना, इन ड्रेसेस से मुझे कोई ना, इस पे इसके हिसाब से आप मेकअप कीजिएगा ना, इनकी कलर्स आप उठाइएगा, जो आपको लगता है बेस्ट इनकी आंख पे कलर लग सकता है वो लगाइए, ठीक है। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। महविश और नौशीन, आपने सुना अभी वक़ार क्या कह के गए हैं, तो जो आपका टाइम है जनाब वो अब स्टार्ट हो चुका है। तो आप जल्दी से, जैसे उन्होंने बोला कि इनका नेचुरल मेकअप करें। अच्छा, बिल्कुल इस कंपटीशन में देखिए हम थोड़ा सा जो लास्ट टाइम हमने किया था, हम थोड़ा सा इसमें हमने चेंज ये किया है कि उसमें हमने सिर्फ पार्टी मेकअप और ब्राइडल मेकअप कराया था, तो उनकी बेसिस का हमें पता ही नहीं चला बीच में कि उन्होंने क्या चीज़ की। तो आप अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ, और गौर से मेरी बात ज़रूर सुन लीजिएगा कि आपने सिर्फ बेस लगानी है, ब्लश लगाना है, बहुत लाइट कंट्रोल करना है और एक आई मेकअप करना है विदाउट लैशेस, ठीक है। अब ये लैशेस के बगैर आपने आई मेकअप करना है और ये इतना ट्रिकी नहीं है, पर मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ा टास्क है कि डिफरेंट चेहरों की शेप्स हैं, डिफरेंट चेहरे हैं, हर चेहरे को उसके मुताबिक, जरूरी नहीं कि आपका अगर गोल चेहरा है तो आप उसको दीपिका जैसे चेहरा बनाने की कोशिश करें। मैंने इनको बोला जो इनका बेस्ट है, जो इतना ये समझती है कि इस चेहरे पे बेस्ट होना चाहिए, और कोशिश ये कीजिएगा कि फाउंडेशन वो लगाइए जो इनकी कलर से मैक्सिमम 1 शेड लाइटर हो, इससे ज्यादा लाइटर ना हो। हाँ, ज्यादा जो है वो डार्क, ज्यादा लाइट ना हो, वरना वो ग्रे हो जाएगी।
और हम यही देखना चाह रहे हैं कि आपका अपना जो हाथ है, आपकी अपनी एस्थेटिक सेंस है, वो क्या है। अब वैसे लाइट मेकअप ये पता चलेगा कि हमारे यहाँ लाइट मेकअप करने को तो रिवाज है ही नहीं। देखिए लाइट मेकअप नो मेकअप लुक तो लोगों को बनानी नहीं आती। इट्स नॉट अबाउट नो मेकअप लुक। हम इसमें जो है वो अभी जो मैंने इनको टास्क दिया वो ये कम से कम मुझे इससे ये पता चलेगा कि इनकी फाउंडेशन की नेचुरल एप्लीकेशन कैसी है, ये किस तरीके से अप्लाई कर रही है फाउंडेशन, और फाउंडेशन इटसेल्फ कैसी लगती है। कॉन्टोरिंग, ब्लश और शिमर और 10,000 चीजें डालने के बाद तो फाउंडेशन चेंज हो ही जाती है, लेकिन इनकी बेसिक एप्लीकेशन कैसी है। अच्छा ये चीज़ है कि सब स्टिक ही बेस का, स्टिक ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हाँ तो ये भी वो जो है वो स्टिक ज़्यादा यूज़। अच्छा देखिए पाकिस्तान में ज़्यादातर बीच में बड़ा हमारे यहाँ जब से ये ब्रांड्स आए, चीज़ें आई हैं, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि नहीं स्टिक का मतलब है बहुत, अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है नहीं भाई स्टिक हम यूज़ नहीं करते। देखिए स्टिक इस वक्त स्टिक एक काइंड ऑफ फाउंडेशन है। जब हम पढ़ा रहे होते हैं फाउंडेशन या हम पढ़ रहे होते हैं फाउंडेशन, तो फाउंडेशन डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशंस होती हैं। ये वो फाउंडेशन है जो सबसे हाई कवरेज होती है। स्टिक फाउंडेशन वैक्स बेस होती है। इसके अंदर चाहे आप क्रायलॉन देख लें या और दूसरे ब्रांड्स में भी स्टिक्स मौजूद हैं, ये सबसे हाई कवरेज होती हैं। इसलिए ये पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि यहाँ पर सबकी स्किन वन टोन नहीं है, और स्पेशली जो ब्राइडल्स आती हैं तो उनकी वन टोन स्किन नहीं होती, तो उसके लिए ये हाई कवरेज फाउंडेशन यूज़ की जाती है। और अगर बहुत अच्छी स्किन हो, बहुत नेचुरल, तो इसकी ही कम क्वांटिटी आप लगाएं तब भी चलेगा। और अगर आप लिक्विड फाउंडेशन लगाते हैं तो वो भी अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। लेकिन मेकअप के अंदर कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं होते कि आपने ये ही करना है या ये नहीं करना। अच्छा मैं एक और चीज़ आपसे चाहूँगी कि देखिए जब हमारे पास आते हैं तो हमें इनको थोड़ी बहुत हमें ग्रूमिंग भी करनी चाहिए, तो प्लीज़ आप इनको ये भी ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ें इन हैं, क्या चीज़ें आउट हैं, ताकि हम भी निकले। क्योंकि जहाँ मेकअप में पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान से अच्छे मेकअप आर्टिस्ट कहीं के हैं, चाहे वो यूके का मेकअप हो, अमेरिका का। हाँ जहाँ नेचुरल मेकअप करना है तो उनसे अच्छी, क्योंकि उनकी लाइटिंग भी बहुत अच्छी है। नहीं मुझे ऐसा लगता है जब मैं बाहर हम लोग जाते हैं, जब हम रिफ्रेशर कोर्स करने के लिए जाते हैं, मैं ये कहता हूँ, ये दावे के साथ में कह सकता हूँ ये बात, मतलब मैं दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ, जिसने पाकिस्तान में पुराने लोगों से मेकअप सीखे हुए हैं, जो हमारे पाकिस्तानी पुरानी फिल्मों में मेकअप होते थे, जो प्रॉपर डेप्थ वाले मेकअप होते थे, वो डेप्थ बैलेंस करना इट्स नॉट इजी थिंग। मैंने स्टार्ट डेप्लेक्स से किया था, और डेप्लेक्स में उस वक्त पाकिस्तानी फिल्म शोज वो सब डेप्लेक्स करता था पहले। डेप्लेक्स के अलावा और कोई नहीं था। जो हम भी ये जो जितनी भी अब ब्रांचेस दिखनी है सब डेप्लेक्स ही हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप खंगालेंगी तो रूट्स डेप्लेक्स के अंदर से ही निकलेंगी। तो डेप्लेक्स ही वाहिद सैलून था जो कि सारे शोज भी करता था, फिल्म्स भी करता था। उस वक्त जो मेकअप सिखाया जाता था, जो कॉन्टोरिंग, जो आई कॉन्टोरिंग, या जो हमारे पुराने मेकअप आर्टिस्ट थे जो पहले फाउंडेशंस को बना के फिर लगाते थे, तो सिर्फ मेकअप की क्वालिटी में फ़र्क आया है कि मेकअप की क्वालिटी इनहैंस हो गई है, आपके पास चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं, ज़्यादा चीज़ें आसान हो गई हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर जिन्होंने वो टेक्निक सीखी हुई हैं तो वो दुनिया के किसी भी कोने में खड़े हो जाएंगे, उनका मुकाबला नहीं। एग्जैक्टली वही बात है कि आप दूसरी अगर मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं उसके बाद आप ऑटोमेटिक में हैं तो कितना आसान हो जाता है। कॉलर साथ है हमारे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं दिलशाद भी बात कर रही हूँ पिंडी से। अच्छा पिंडी से कॉल आई है जी। ठंडा ठंडा मौसम है वहाँ पे, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी ठीक ठाक। अच्छा क्या पूछना चाहेंगी जी? वकार हमारे मेकअप के बादशाह। वकार साहब से मैंने ये कहना था, मैंने कहा हमने अपनी बेटी को सिखाना है तो मेरी बेटी को सिखाएं। बिल्कुल। आप कहाँ से बात कर रही हैं? पिंडी से बात कर रही हैं। पिंडी से बात कर रही हैं। देखिए अगर मैं पिंडी आऊंगा तो मैं आपको बहुत महंगा पड़ूंगा, तो आप कराची आ जाएं। हाँ और देखिए आपके लिए दिलशाद जी, आपके लिए सबसे अच्छा मैं आपको बता देता हूं, हम यहाँ पे शो करते हैं वो आपको सिखाने के लिए है। एक तो हम यहाँ पर शोज करते हैं जस्ट बिकॉज कि आप सीख लें, आपको समझ आ जाए। अगर आपकी जो बेटी को सीखने का शौक है वो इस सारे प्रोग्राम्स भी देख लेती हैं तो उसमें भी जो है वो उनको बहुत फायदा होगा। एक और कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? निगत बात कर रही हूँ कराची से। जी जी निगत, क्या पूछना चाहेंगी? बहुत अच्छा शो करती है, वकारी बहुत अच्छे टिप्स बताते हैं मेकअप के बारे में, और हम लोग काफी कुछ सीखते घर में बैठे बैठे। यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम चाहते हैं। अच्छा मुझे पूछना था कि फेस के हवाले से, मेकअप से पहले जिसका पसीना बहुत आता है तो हम लोग को आइसिंग करना बताया ना जिसका वकार भाई ने। आइसिंग करने के बाद हम लोग क्या टिश्यू से ड्राई करके फिर मेकअप करें तो क्या उसका थोड़ा बता दीजिएगा। देखिए आईब्रो में जी बोले बोले। ये आईब्रो की भी पेंसिल एक आती है, ब्लैक होती है, ब्राउन और ग्रे, तो इन तीनों में से कौन सी सही होगी? ओके कलर
मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं कि जब आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा अगर पसीना आता है, आप जब भी मेकअप करें थोड़ा सा आप क्लिनजिंग कर लीजिए, टोनिंग कर लीजिए, टोनर स्प्रे करें फेस के ऊपर, आइसिंग भी आप कर सकती हैं। लेकिन एक प्राइमर्स आते हैं जो कि ऑयल बेस्ड नहीं होते, वाटर बेस्ड होते हैं, जो कि स्पेशली फॉर ऑयली स्किन के लिए होते हैं। वो आपके चेहरे से फ़ौरन ऑयल को ख़त्म कर देते हैं। वो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। आप वो लगाने के बाद फाउंडेशन लगाएंगी तो आपको पसीना नहीं आएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जो भी फाउंडेशन लगाएं उसकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। आईब्रो पेंसिल जो आपके पास आती है ग्रे, ब्राउन और ब्लैक कलर में, तो वो आपके आई कलर पे डिपेंड करता है, आपके हेयर कलर पे डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली हमारे जो बाल होते हैं वो ब्राउन या बर्गंडी की साइड पे ही होते हैं हमारे एशियन लड़कियों के। तो आप ब्राउन से उसका स्केच बनाइए अपनी आईब्रोज पे, और उसको जो है वो ब्लैक, जहां आपको लगे कि इस जगह बहुत लाइटर है तो वहां हल्का सा ब्लैक टच दे दीजिए। ठीक है, आई एम श्योर आपने। अच्छा, मैं अभी देख रही थी आपने इनकी इतनी अच्छी बेस लगा के आपने फिर इनको लाइट कलर की बेस लगाई क्यों? अभी आपने इनकी बेस अच्छी सेट तो की थी। कंप्लीट बेस बनानी है। अभी मैंने इनके कैमोफ्लेज किया है। अच्छा, अब मैं इनकी बेस की तरफ आई हूँ। अच्छा, अभी आप इनकी बेस की तरफ आई हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, उन्होंने बोला था कि ज्यादा मुझे बहुत कम नेचुरल बेस चाहिए। उनको बहुत कम, आपने बड़ी अच्छी बेस, मुझे लग रहा था आपने बहुत कमाल बेस सेट की है उनके कलर के मुताबिक आपने उस पर। खैर चले, अब देखते हैं आप इसको सेट कैसे करती हैं, क्योंकि वकार को कम बेस चाहिए, बहुत कम बेस, और ये उनको लाइट मेकअप चाहिए। तो अब ये आप देख लीजिए, लाइट मेकअप बहुत कम टाइम में आपको दूंगा। ये ये ज्यादा ये हो जाना चाहिए। ये वो है कि जी अच्छा मुझे जाना है, अच्छा कोई जगह भी जाना है, ओके मैंने मार्केट जाना है, मैंने मॉल जाना है, फिलहाल कोई टक्कर ना जाए, तो जल्दी से 10 मिनट के अगर आप लोग काउंटडाउन शुरू कर दें तो 10 मिनट्स में ये खत्म हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। हम अब इसको कितना टाइम इनको और दे सकते हैं? मैक्सिमम 5 मिनट्स। 5 मोर मिनट्स आपके पास हैं, क्योंकि ये इन्होंने आपको बताया था ये आपका जो नेचुरल मेकअप अगर हम करना चाहें कि जाएं, क्योंकि नेचुरल मेकअप में बहुत फर्क होता है, पार्टी मेकअप में बहुत फर्क होता है। मुझे रंग नहीं चाहिए, आंखों पे हाइलाइटर नहीं चाहिए, सिर्फ आप फाउंडेशन बनाइए, 1 स्किन कलर लगाइए, स्पेशली आंखों के ऊपर बहुत कम आई शेडो लगाइए, ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई मस्कारा कीजिए और नेचुरल ब्लश लगा के नेचुरल स्किन करने की, इनको लगे कि चेहरा इनका वही है, बस थोड़ा सा फिनिश हो गया है। हाँ, ये एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं चाहूंगी वकार आप आ जाए यहाँ पे। मैं इसलिए मुझे मुझसे भी बैठा नहीं जा रहा वहाँ पर। मेरे घर में जरा देख लूँ अब जरा आप आ जाएं। अच्छा, तो चले जनाब, ये मुझे लगा था पहले जो उन्होंने नीचे सेट की हुई थी ना, ये बहुत नेचुरल सा कलर लग रहा था, लेकिन खैर उन्होंने कहा कि नहीं मुझे प्रॉपर वो जो बेस सेट करनी है। मैं बड़ी बेटी खुश थी कि देखो यार मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बेस सेट की। उन्होंने फौरन उसके बाद वो दूसरी कलर निकाला उस पे सेट करने के लिए। बिल्कुल नेचुरल रखिएगा, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, ज़रा उसको ना कीजिएगा। आपने तो अभी से पार्टी मेकअप कर दिया, इतना आई मेकअप थोड़ी मैंने करने को बोला है। मेकअप जो है सिर्फ इतना आई मेकअप करके कौन जाएगा? आप बाहर जाएंगी गोल्डन आंखें लगा के दोपहर के वक्त, और ऊपर सिल्वर भी 3 कलर आपने लगा दिए। ये बिल्कुल क्लीन कीजिए। नेचुरल का मतलब मैंने अभी क्या कहा कि मुझे आईशैडो ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भी बहुत छोटा हल्का सा लगा के इसको ब्लेंड कर लें, ना लगाएं, ना भी लगाएं लाइनर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाय अल्लाह, उनसे ज़्यादा तो आपको डर लग रहा है, मसल से दुपट्टे को छेड़ी जा रही है? क्या हो गया है? ठीक है, पक्की बात है। मैं मुस्कुरा रही, कितनी प्यारी लग रही है, मुस्कुराते रहिए, आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। जी कोई नीले पीले शेड नहीं लगाएगा, बिल्कुल नेचुरल। नेचुरल मतलब बिल्कुल नेचुरल। नेचुरल इज नॉट पर्पल, नेचुरल इज ब्राउन, पिंक, बेज। ये सीख में सीखे एग्जैक्टली। हाँ, नेचुरल मींस बेज, पिंक, ब्राउन। नेचुरल कोई ब्लू कलर नेचुरल नहीं होता। हाँ। अच्छा, साथ में चाहूँगी कि अब वो जो हमारी कंटेस्टेंट आई थी उन्होंने कहा हम जल्दी जल्दी ज़रा बाल भी बना लेंगे, इंप्रेशन झाड़ लें, लेकिन अगर आपके बाल वैसे ना बने, इतने अच्छे बने हो, तो वो माइनस में मार्किंग हो सकती है, इसलिए इसका प्लीज़ ख्याल रखिएगा। आपकी बेस सेट नहीं हुई और 5 मिनट, अभी 3 मिनट में ये जो है वो टाइम ख़त्म हो जाएगा। अगर बेस सेट करें, अगर आप सोचें अगर आपने कहीं बाहर जाना है, आप बेस सेट करते में आपको इतना टाइम लग जाए तो कैसे करेंगे आप? ये टास्क है जी। बिल्कुल लगाइए, बहुत नेचुरल सी लिपस्टिक बिल्कुल लगेगी। वो बेस वाले होंठों के साथ कभी बाहर नहीं जाती खवातीन। कुछ ना कुछ लगा होता है होंठों पे। और मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, जो लोग अभी मेकअप सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है मेकअप की अगर डेफिनेशन मैं इनको बताऊँ तो मेकअप इज़ एन आई इल्यूजन, एक नज़र का धोखा होता है।
और मेकअप के अंदर आप ये सारे बंदे यही कहते हैं मेकअप होता है एग्जैक्टली कि हम एक इल्यूजन क्रिएट करें ना चेहरे के ऊपर, वो धुल के साफ हो जाएगा। सर्जरी अगर कर रहे होते तो हम डॉक्टर होते, बिल्कुल। तो हम जो है वो शेड्स, टेक्निक्स, कलर्स और इनकी मदद से हम आपके चेहरे पे इल्यूजन क्रिएट करते हैं, मतलब कॉन्टोर करके मुंह पतला कर देते हैं, मुंह धुलेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो बिकॉज वी आर नॉट सर्जन, वी आर जस्ट, हम सिर्फ कॉस्मेटिक्स से चीजें करते हैं। तो आपके पास जो ब्रशेस, आपके टूल्स जो होते हैं, मतलब वो आपके बेबीज की तरह होना चाहिए, उनका आप इतना ख्याल रखें। और एक दफ़ा ब्रशेस अच्छे खरीदिए, कम खरीदिए, क्योंकि देखिए मेकअप के लिए आपको इतने सारे ब्रशेस लेने की जरूरत नहीं है। आप ब्लश का ले लीजिए, आप कॉन्टोर का ले लीजिए, आप आई शैडो का ले लीजिए, लाइनर ब्रश ले लीजिए, लिपस्टिक ले लीजिए, आईब्रो ब्रश ले लीजिए, इससे भी पूरा मेकअप हो जाता है। लेकिन आपने जो ये ब्रशेस देंगे इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि जो ओरिजिनल हेयर के ब्रिसल्स वाला ब्रश होता है वो लीजिए, तो आपका बेसिक अच्छे से स्टार्ट होगा। अगर आपने कॉस्मेटिक्स ले लिया, मैक और ब्रांड ले लिया, लेकिन आपके पास ब्रशेस नहीं अच्छे, तो वो एप्लीकेशन होएगी नहीं, क्योंकि उसमें अक्सर लोग पूछते हैं ना, एक ब्रश आप 5000 का और एक ब्रश 500 रुपए का। गोल्डन अभी वकार बोल रहे हैं, साथ वो जो बोल रहे हैं वो ज़हन में रखिए। आप ये बस सोचें कि आप ये सारा मेकअप करके ना डॉल्मेन जाए। मेकअप हमने स्टार्ट करने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाना है मेकअप को, अभी से इतना डार्क नहीं करें उसको। ठीक है, ये मेकअप आर्टिस्ट का भी हुनर होना चाहिए कि वो ऐसी मेकअप लुक भी क्रिएट करे कि लगे मेकअप ही ना किया लेकिन बहुत अच्छा मेकअप। एग्जैक्टली, और समझ तो नहीं, जो हम जो कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मदिया, मैं पंजाब से बोल रही हूँ, फरीदा। अरे कैसी हैं आप? पंजाब में कहाँ से बात कर रही हैं? चकवाल से। चकवाल से बात कर रही हैं, क्या बात है जी? कैसी आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कॉल नहीं मिलती। आए चले, आज कॉल मिल गई ना, बड़ी अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। मैंने वकार से पूछना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैंने आपसे पूछना था, मैं कोई भी बेस लगाऊं ना, मेरा रंग काला हो जाता है। सबसे पहले तो मुझे आपका चेहरा देखना होगा, उसके बाद मैं बेस का बारे में बता सकता हूँ। लेकिन आप अपनी जो हथेली है, मतलब आप अपने हाथ के ऊपर वाले हिस्से पे आप अब लगा के देखिए फाउंडेशन। अगर आपकी फाउंडेशन लगाने के बाद वो नज़र नहीं आ रही है तो समझ लें वही आपका एक्चुअल कलर है। हाँ, क्योंकि एक हमारा बेस हमारी ग्रे या ब्लू इसलिए भी होती है क्योंकि हम आप लाइटर लगा लेते हैं, आप हल्की बेस लगाएंगी तो वो थोड़ी देर बाद ग्रे हो जाएगी। आपका स्किन कलर, जब स्किन के अंदर फाउंडेशन एब्जॉर्ब होना शुरू होती है तो स्किन कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने हाथ पे चेक कर लें कि आपकी फाउंडेशन जो है वो कौन सी बिल्कुल सेम कलर लग रही है। अच्छा, एक और कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं हीरा बात कर, बहावलपुर से कॉल आई है जी। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे बहुत शुक्रिया जी, बहुत प्यार आपका। क्या पूछना चाहेंगी जी? बादशाह साहब आज हमारे पास आए मेकअप के। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अच्छा बता रही, मैंने पूछना था आपसे, मेकअप करती हूँ ना तो मेरे फेस पे पिंपल्स हैं, मेरा मेकअप है जो बेस फट जाता है, बताएं आप। पिंपल्स भी हैं जी, बेस लगाती हूँ या कोई फाउंडेशन लगाऊं तो 3 मिनट आपको और दे दें जो लगता बेहतर। अच्छा, देखिए मैंने बहुत दफ़ा बताया, मैं आपको फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, आप पिछले प्रोग्राम्स भी देखिएगा। फाउंडेशन लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी स्किन का साफ होना। अपनी स्किन को क्लीन कीजिए। अगर आपके पिंपल्स हैं तो इंस्टेजेंट के नाम से एक फ्लूइड आता है जो आप चेहरे पे लगा लीजिए तो मेकअप से पहले, तो उससे आपके पोर्स थोड़े से ब्लॉक हो जाते हैं। उसके बाद फेस को वॉश करने के बाद प्राइमर लगाइए। प्राइमर लगाने के बाद उसको 5 मिनट छोड़ दीजिए और बहुत ही लाइट फाउंडेशन अप्लाई कीजिए, उससे आपका फाउंडेशन नहीं खराब होगा। ठीक है, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के पास सिर्फ 3 मिनट है, जैसे कॉलर खत्म हुए आप टाइम खत्म हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही हो गया अब टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं सादिया बात कर रही हूँ। जी सादिया, कैसी आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगी वकार से? मुझे बेस की मुझसे मालूमात करना था कि मैं बेस जो भी लगाती हूँ फट जाती है, चेहरे पे रहती नहीं है। अच्छा। और मैं कौन सी ब्रांड की बेस लूँ ये भी बताएं जरा। आप मुझे बताइए कि आपका स्किन पे कोई दाने हैं या स्किन डार्क? नहीं, दाने वगैरह भी नहीं है और स्किन कलर भी वाइट है।
अच्छा। इसके हिसाब से बताना। आप ये कर सकती हैं, आप घर पे कर सकती हैं कि मेकअप करने से पहले अच्छे से ठंडे पानी से अपना चेहरा धोएं, अच्छे ठंडे फ्रिज वाले पानी से मुंह धोएं। मुंह धोने के बाद उसको अच्छे से डैप कीजिए, प्राइमर लगाइए और कम से कम फाउंडेशन लगाइए। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। आपकी कॉल का एक और कॉलर है या फिर मैं ले आऊं मॉडल्स? मैं चाहूंगी आप कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? समरीन बात कर रही हूँ सियालकोट से। समरीन, सियालकोटिए कैसी हैं? ठीक है, ठीक ठाक। मुझे ये पूछना था कि अगर ऑयली स्किन हो या एक्ने वाली स्किन जो होती है उस पर लिक्विड फाउंडेशन लगाना चाहिए या फिर स्टिक वाली बेस लगानी चाहिए? जो आपके फाउंडेशन आप स्टिक वाली भी लगा सकती हैं और आप लिक्विड भी लगा सकती हैं, मगर आपने जो भी फाउंडेशन लगाएंगी वो बहुत कम क्वांटिटी में लगाएंगी। तो वैसे ऑयली स्किन के लिए कौन सा जो बेस है वो बेस्ट रहता है? ऑयली स्किन जो है वो स्प्रेड बेस फाउंडेशंस जो हैं वो अच्छी रहती हैं, या वाटर बेस्ड फाउंडेशन अच्छी रहती हैं। वाटर बेस्ड भी आप लगा सकती हैं, बट बहुत कम क्वांटिटी में लगाइएगा और पाउडर का इस्तेमाल अच्छे से कीजिएगा, तो ताकि आपके फेस पे जो है वो ऑयल ज़्यादा नहीं आएगा। सही, ठीक है। आ जाइए जी, ये जो तीनों हैं ये तैयार हो चुकी हुई है। इन्होंने अच्छी भली आपने बेस लगा कर हफ्सा फिर ऊपर बेस लगाए नेचुरल के लिए। आ जाइए जी, आगे आ जाइए। देखिए एज फार एज पहला टास्क जो था वो था हम ये रिजल्ट तो ब्रेक के बाद बताएंगे ना, लेकिन ये बता दूं कि जी ये हमारी पहली है, ये फिर हमारी दूसरी है, इनको तैयार किया, फिर हमारी वो तीसरी है। ठीक है, तो अब मैं क्या कहूँ इनके बारे में, वो चीज़ें मुझे लग रही हैं। मैं अभी ब्रेक ले लेती हूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जब वकार जो बात कह रहे होते हैं तो आप प्लीज़ उससे ज़रूरी नहीं जो आप सीख कर आए हैं और देख कर आए हैं ब्राइड्स को वो बना के आगे इम्प्लीमेंट कर दें, लेकिन जो आपको टास्क दिया जा रहा है उसको गौर से सुने। सबसे बड़ा टास्क ये भी होता है अपना टास्क को गौर से सुने। वो अगर आपको नॉर्मल मेकअप की बात करें तो आप उसको प्लीज़ ब्राइडल मेकअप में मत कन्वर्ट करें। छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक करेंगे आप पर वकार के इन्होंने अपना मेकअप कैसे किया है और इस वाले टास्क में कौन सबसे आगे है, और उसके बाद दूसरा टास्क क्या होगा वकार बताएंगे। आप उस ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा। समा टीवी अपने प्लेटफॉर्म से आपको दे रहा है अपनी आवाज की पहचान का सुनहरी मौका। 4 और 5 अगस्त को होगा ऑडिशन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में। जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार आवाजों का बनो पाकिस्तान की आवाज में वतन से मोहब्बत की बाजी जीतने वाले खुशनसीब को दी जाएगी हबीब ऑयल की जानिब से एक खूबसूरत कार। मज़ीद मालूमात के लिए हमसे राब्ता करें 0331 999 6997। बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। और मैं ब्रेक में और वकार ये बात कर रहे थे कि एक टास्क जो हम सबसे पहले ब्रेक पर जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि एक टास्क ये भी है कि जो आपको बोल रहे हों, यहाँ पे वकार बोल रहे हों, आप उसको फॉलो भी करें। और एक ऐसा शो हमें वैसा भी करना चाहिए कि हम सैलून्स की बंदियाँ बुलाएं और फिर वकार हम उनको मेकअप सिखाएं भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में नई नई टेक्निक्स आती हैं। आप जाके बाहर मेकअप सीखते हैं भाई, अब तो एग्जैक्टली तो यहाँ पर जरूरी है कि इन चीजों में हल्का फैशन बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आंखों का मेकअप पता नहीं क्या क्या चीजें फौरन बदल जाती है, ब्लेंडिंग चेंज हो जाती है, लिपस्टिक के कलर होते हैं। अच्छा, हम जरा आप पहले डिस्कस करें, फिर इनको नंबर देंगे। देखिए मैं विश सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मैंने आपको बार बार कहा था कि मुझे वो वाला फाउंडेशन चाहिए, उस तरह का मेकअप चाहिए जिस तरह नो मेकअप लग रहा हो। आपको लगता है कि क्या ये लिप कलर इनके स्किन टोन पे जा रहा है? नहीं होता तो आप ना लगा, आप यू जस्ट पुट ग्लॉस, दैट्स इट। आप लोग सुने पहले कि मैं क्या रहा हूँ। मुझे सिर्फ फाउंडेशन की बिल्डअप चाहिए थी, मुझे नहीं चाहिए था कि आप क्या लगा रही हैं लिप कलर या आप आई मेकअप क्या कर रही हैं। पहली बात तो ये कि आप इनकी लेंसेज उतार दीजिए अभी, ठीक है? आई डोंट नीड लेंसेज, ठीक है? लेंसेज आप उतारिए। आई मेकअप जो है वो अब मैं जो नया टास्क देने जा रहा हूँ उसके हिसाब से आप लोगों ने करना है। आपके पास इतना टाइम होता है, आप आई मेकअप रिमूव करके भी मैं आपको इतना मार्जिन दूंगा कि आप आई मेकअप रिमूव करके भी दूसरा मेकअप कर सकती हो, ठीक है? योर सेकंड टास्क इज आपने ब्राइड देखें, और सबसे ज़्यादा अभी जो ऑडियंस भी देख रही है वो भी इस जहन में रखें कि हम इस वक्त सिर्फ मेकअप के मार्क्स दे रहे हैं।
इन्होंने बाल कैसे बनाए हैं, बालों की प्रेजेंटेशन कैसी है, नाखून लगाए हैं, हाथों में ज्वेलरी पहनाई है, हैवी कपड़े पहनाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्होंने पहनाया क्या है। कलर्स भी अगर इन्होंने रेड कलर पहनाया और मुझे ब्लू आंखें बना देंगी, मुझे इसमें भी मैं नहीं कहूँगा कि आपने मैचिंग का मेकअप नहीं किया। मुझे कपड़ों से कुछ नहीं, मेरे दिमाग में अभी ये सब ब्लैक टी शर्ट्स के अंदर हैं लड़कियाँ, मुझे नहीं कपड़े और मैं कुछ नहीं देख रहा इनके। अब इससे मुझे मेकअप की टेक्निक सीखनी है कि आपको मेकअप कितना आता है, क्योंकि देखिए चीज़ें सितारे मोती लगा के तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर आपको उस पर मार्क्स तो फिर इसका मतलब है कि इनको देने चाहिए, इनके बाद तो इतनी सारी चीज़ें उन्होंने लगाई हुई हैं। आप इस पे हम कोई मार्क्स दे रहे, मैंने आने से पहले आपको बताया था। अब जो नेक्स्ट टास्क है उससे गौर से अच्छा, मैविश के बाद हम जरा भी तो आते हैं ना। हाँ जी, इनको भी बताता हूँ, इनका भी मैविश के नंबर बता दूं। मैविश के नंबर बता दूं। देखिए मैविश को मैंने 3 सेगमेंट आपके अलग अलग डिवाइड किए। एक आपका पहला है सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट। पहले की मैंने आपको 10 में से मार्क्स दिए, इसलिए कि मैंने इसको कम रखे, 10 और 10 रखे, और आखिरी में 30 नंबर दिए जो मेजर आपको मैं ब्राइडल दूंगा। इसमें मैंने मैविश को 10 में से 5 दिए बिकॉज मुझे आधी चीज़ें इनको नहीं मिली मुझे चीज़ें। सेकेंड हमारे पास आती हैं हफ्सा। हफ्सा देखिए, आपने ब्राइड मेकअप जो फाउंडेशन पहले लगाई थी वो बहुत बेहतर थी, बहुत। हाँ। अगर आप वो उस वक्त करके देखिए, आपने सब कुछ नहीं उगलना आज यहाँ पर, जो मैं कह रहा हूँ उतना उतना आपने करना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट करें कि आपसे दाल मांगे और आप कहें नहीं मैं तो कढ़ाई खिलाऊंगी आपको, उसने मांगी दाल है आपसे, आप उतनी चीज़ें बताइए जितना चीज़ें हम बता रहे हैं आपको कह करने को कह रहे हैं। इसका फाउंडेशन आपको मैंने 6 मार्क्स दिए हैं 10 में से, जस्ट बिकॉज दैट कि आपने बहुत नेचुरल लिपस्टिक लगाई है, आई शेडो आपने लगाया था जो कि मिटा दिया है, मस्कारा आप लगाना भूल गई हैं। आई मेकअप के अंदर जो नेचुरल मेकअप होता है उसके अंदर आई लैशेस कर्लर्स अपने पास लाजमी रखा करें। आई लैश कर्ल जब तक नहीं होती जब तक आंखें खुलती नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर बात आती है नौशीन की। नौशीन को भी मैंने 10 में से 6 मार्क्स दिए हैं, सिर्फ इस वजह से। और आपके भी 10 में से 6 मार्क्स हैं। आपको इसलिए दिए हैं कि वाहिद नौशीन है जिन्होंने जो है वो जितना मैंने कहा था उन्होंने उतना ही किया, मिनिमलिस्टिक, बहुत मिनिमम किया, ठीक है। आप नेचुरल फाउंडेशन लगाई है, ओनली ब्लश लगाया है, आई मेकअप ज़्यादा नहीं हुआ हुआ, लिप कलर भी बिल्कुल नाइस है लेकिन थोड़ा सा फीका लिप कलर है। अगर आप लिप कलर ना लगाती तो ज़्यादा बेहतर था, रादर देन लिप कलर लगाने की। कोशिश किया करें जब नेचुरल मेकअप हो तो ग्लॉसेस या सिर्फ फिंगर टिप पे लिप कलर लेके और सिर्फ टैप कर दिया करें। आपको नेचुरल लुक चाहिए हो तो फिंगर टिप पे आपने लिप कलर लिया एंड यू जस्ट टैप ऑन इट, राइट। अच्छा, अब दूसरा टास्क में आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरे टास्क में आपने, अच्छा मैं पहले रिपीट कर दूं मार्क्स। 5, 6 हाँ जी, उनके 5 में से 10 है, हफ्सा के जो है 10 में से 6 है, और नौशीन के भी 10 में से 6 है, बिल्कुल ठीक है। मैविश के 5 है 10 में से, 10 में से 5 है, इनके 6 लेकिन कोई मसला नहीं, आगे नंबर का पूरा मार्जिन है। प्लीज अभी मैंने इसलिए पहला टास्क हल्का रखा, मुझे पता था कि ऐसा ओवरडू मत कीजिए, ओवरडू नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट पे उसमें भी आपको कम मार्क्स है, फिर आप ब्राइडल पे हम आएंगे। अब आपने जो करना है, मुझे आपके पास टाइम है कम, आई विल गिव यू ओनली 15 मिनट्स, 15 मिनट, 15 मिनट से ज़्यादा मैं ये काम ही नहीं 15 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि मैं बाल कुछ नहीं बन पा रहा। आपने मुझे एक नॉर्मल पार्टी मेकअप करके देना है। पार्टी मेकअप समझ लें या आप समझ लें कि आप थोड़ा सा जागता हुआ मेकअप, प्यारा मेकअप। अच्छा, आप सबको छोड़ें, आप मध्या को देखें, ठीक है। इतना मेकअप चाहिए बस, जल्दी से करें स्टार्ट। और ये वाकई मेरा मेकअप पूरा अगर बेस पूरा बना के वो पूरे आधे घंटे में तैयार हो जाए। नेचुरल मेकअप जो आप इसमें आपको आंख बनाने का भी मार्जिन है, आपको लिप कलर डार्क लगाने का भी मार्जिन है, आपको लिप शेप मंगाने का भी मार्जिन है। लैशेस नहीं लगाएंगे आप, ठीक है, लैशेस नहीं लगाएंगे, लेंसेज उतार दीजिए जल्दी से। अच्छा, इनका टाइम स्टार्ट अब हो गया है जी, स्टार्ट इनका टाइम स्टार्ट हो गया जनाब। तो अभी टाइम हो रहे हैं 10:11। तो इसका मतलब है जी कि हम पूरे 10:26 पे, ठीक है, आ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताती रहूंगी 10:26, ठीक है। अच्छा, ये भी वैसे एक मेकअप, तभी आप कहते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में वो जादू होता है कि वो आपको बदल देता है। ये मेरे ख्याल से ख़वातीन के अंदर क्या बंदों के अंदर भी सिर्फ आप में वो एस्थेटिक सेंस होनी चाहिए अगर आपको ड्रॉ करने का शौक। मेरा मकसद ही सिर्फ ये होता है, मेरा तो बड़ा शौक है कि इंशाल्लाह मुझे लगता है इन फ्यूचर मैं इंस्टीट्यूट खोल लूंगा इस चीज़ के लिए, सिर्फ इंस्टीट्यूट ओनली, जिसमें हम सारे मेकअप आर्टिस्ट, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को अगर कोई ऐसा बंदा जो सुन रहा है गवर्नमेंट का, जो ये बात आगे तक लेके जाए। पाकिस्तान में कोई मेकअप इंस्टीट्यूट इतने ज़्यादा अथेंटिक नहीं है, ज़्यादा बड़े इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं,
सिर्फ नॉर्मल पार्लर्स हैं जो कि इंस्टीट्यूट के नाम पे अपने आप मेकअप सिखा रहे हैं कि वो, और इसके अलावा और बेचारे क्या करें, क्योंकि ना हमारे पास इतना सरमाया है और ना ही हमारे पास ऐसी चीज़ें कि हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोलें। गवर्नमेंट को चाहिए कि मेकअप इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इस मेकअप इंडस्ट्री से इतना ज़्यादा अहम ताल्लुक है, अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री स्टार्ट हो रही है, हमें मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। हमारी टीवी इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है, हमें मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हमें बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, और सिर्फ 5 लोग जो हैं वो एक मिसाल है ना, अंधों में कान राज्य काम नहीं कर, वही वाला हिसाब हो रहा है। 5 लोग हैं जो कि पूरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ एसोसिएशन बननी चाहिए, हमारे यहाँ मेकअप आर्टिस्ट हमें चाहिए, तो ऐसे इंस्टीट्यूट बने जहाँ पर हम सारे मेकअप आर्टिस्ट जाएं और सिखाएं लोगों को। कितनी अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान इस नाम से जरूर जाना जाए कि जी यहाँ से बेस्ट पहले हमारी सियासी मसाइल तो हल हो जाएं, वही नहीं अभी हल हो गए। अच्छा, मैं ये जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि बुलाने को तो हम कोई भी बड़े सैलून्स का आपस में टकराव करवा दें, लेकिन हम वो नहीं कर रहे। हमारा जो जितने अगर अब लड़कियों ने खुद एक एंटरप्रेन्योर्स बन के अपनी कुछ कदम उठाया है, खुद अपने काम करें, तो हम उनको बुला रहे हैं और उनका मेकअप देख रहे हैं और उनको यहाँ पे ग्रूम कर रहे हैं। जो यहाँ हमारे पास आ रही हैं, सिर्फ ये बता नहीं रही कि इनके ब्रश स्ट्रोक कैसा है, कितना अच्छा मेकअप कर सकती हैं, बल्कि इनको जो यहाँ पे हमारे जज हैं, वक़ार हैं, जो इनको मैं कहती हूँ मेकअप के बादशाह है पाकिस्तान में, तो ये बता रहे हैं। तो ये आपकी ग्रूमिंग भी है। हर चीज़ को आपने आहिस्ता आहिस्ता करके एक सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर लेके जाना है। हाँ, क्योंकि देखिए एक बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं ना, मुझे सबसे अच्छा आपके यही लगता है कि हम वो वाला शो नहीं करें जिसमें हम खुद बहुत सारा मेकअप करके हमसे वॉक करवा दें, क्योंकि उसमें वो एक शो अच्छा लगता है, वो शो मजे का लगता है, लोग एंजॉय भी करते हैं उस शो को। अगले के पास मार्जिन, सबके अलग, सीखने का मार्जिन है। सबके अलग अलग जॉनरास होते हैं काम करने के। मुझे दिल चाहता है कि जो हमारे यहाँ अब नए बच्चियाँ आ रही है ना, अभी तो देखिए इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट लड़कियाँ बहुत कम है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। जो फील्ड में हमारे पास काम कर रही है वो लड़कियाँ बहुत कम है, जबकि ये लोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, घर से बाहर निकलने में कि नहीं शूट्स पे जा रही हैं, फैशन शो होगा तो क्या होगा, मैं कहता हूँ आए पेरेंट्स आके देखें साथ साथ, बिल्कुल देखेंगे वहाँ जितनी रिस्पेक्ट वहाँ पर। हर शोबे का अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये किसी भी माहौल जो है वो आपके बस, हम किसी शोबिस में भी हैं, सब लोग समझते होंगे पता नहीं कितना चीज़ें होती हैं, लेकिन आप शोबिस की लड़कियों से मिले तो आके आपको लगेगा कि वो जो आप जिन लड़कियों की इज्जत करते हैं, आप घर में बैठी हैं, वो उनसे भी ज़्यादा इज्जत की हकदार और। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं इस बात से मैं ऐड करना चाहूँगी, जब मैंने करियर में आई थी, मैं न्यूज़ एंकरिंग करती थी, तो तब भी ना लोगों को बड़े मसले मसाइल होते हैं कि अच्छा हाई टीवी पे जा रही है, ये हो रही वो हो रही है। सो एक बार किसी ने बात यूँ कर दी, तो फिर मेरे अब्बा ने, मेरे घरवालों ने जवाब दिया कि जब हमारी बच्ची जब काम कर रही होती है ना, तो वो अगर शाम 4 बजे बैठी है ना खबरें पढ़ने, तो रात 12 बजे के आखिरी बुलेटिन तक वो हमारी आंखों के सामने होती है। 1 बजे फारिग होती है वो बच्ची, 1:30 बजे घर भी पहुंच चुकी होती है मेकअप रिमूव करके। सो हमें कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारी बच्ची मुसलसल अभी यहाँ भी तो आंखों के सामने है उनकी। पेरेंट्स के सबसे ज़्यादा पेरेंट्स सपोर्टिव होना तो बहुत, मैं तो ये कहता हूँ अपनी ज़िंदगी से, मेरा तो एक कॉल है ना, अपनी ज़िंदगी से कुछ चीज़ें निकाल दें। एक तो कंप्लेंट्स निकाल दें, सारे लोग कंप्लेंट्स निकाल दें, जो जर्नल कंप्लेंट्स होती है ना, फलाने हो गया दिया, फलाने हो गया दिया, फलां से ये हो गया। एक्सपेक्टेशंस निकाल दें अपनी लाइफ से, एक्सप्लेनेशन देना छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, और ये सोचना छोड़ दें लोग क्या कहेंगे जिंदगी में, तो और लोग वो सोचना छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। और सबसे मेजर चीज जजमेंटल होना छोड़ दें। ये चीज कि आप मैं खुद भी बहुत कोशिश करती हूं, कोई एक लड़की जो है वो अगर जीन्स या टी शर्ट पहनी हुई या मेकअप करी है, तो उनकी नजर में वो उस ज्यादा बेहतर होगी जो बुर्के में होगी। आप जजमेंट, क्योंकि हम जाहिर चीज से जजमेंटल कर रहे हैं ना, जाहिर जज कर रहे हैं। या अगर उनको नॉर्मली क्या होता है, मेकअप आर्टिस्ट है, लड़का है, जरूर फेमिनिन होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, आम जगहों पे काम नहीं मिल रहा होगा तो यहाँ काम कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप फेस करते हैं। इसी तरह जब शोबिस की लड़की है, बहुत तेज होगी भाई, शोबिस की लड़की बहुत तेज है। हालांकि न्यूज़ एंकर से ना कुछ शादी करना, खबरनामा पढ़ती रहेगी घर में। एग्जैक्टली। तो जजमेंटल होना छोड़ दें। आप सबसे पहले आप जज करें। बिल्कुल, मैं आपको कहता हूँ, आपको 100% राइट है जज करने का। पहले आईने के सामने अपने आप को जज करें, उसके बाद दूसरे को जज करें। वेरी गुड, ये जबरदस्त। कॉलर है साथ, अस्सलाम वालेकुम। 10 मिनट जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं सुमेरा नदीम बात कर रही हूँ। जी सुमेरा, क्या पूछना चाहेंगी जी? मैं जी वकार साहब से बात करना चाहती हूँ। अच्छा, उससे पहले मुझे बताएं मेकअप कैसा लग रहा है? वालेकुम सलाम वकार साहब, जश्न-ए-आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो।
मैं बस पूछना तो कुछ नहीं, बस आपसे बात करने का इंतहाई शौक था। थैंक यू सो मच। क्यूट। आप सोच भी नहीं सकते, मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बस दुआओं में याद रखा कीजिए और बहुत दुआएं दिया कीजिए। बस मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं जब मेकअप करती हूँ तो चेहरे का बेस तो बड़ा अच्छा बनता है, बस ये जो गले का बेस है ना मेरा, ये नहीं मैच करता गले के साथ, चेहरे के साथ। अच्छा, लेकिन आपने ये बताइए कि क्या आपकी जो नेक है वो डिस्कलर है, थोड़ा सा रंग में फर्क है? मेरी सारा फेस और बॉडी एक ही कलर का है। हाँ, तो फिर आप फाउंडेशन गले पे बहुत कम लगाइए और पाउडर का इस्तेमाल गले पे ज्यादा कीजिए। और दूसरा है, मेरी जो आईब्रो है ना वो बहुत ब्लैक और घनी और लंबी सी है, मगर मुझे पेंसिल लगाने का बहुत शौक है। अच्छा, क्या चाहिए आपको जिंदगी में? तो फिर आप किसी अच्छी जगह पे जाइए, अच्छी सी आईब्रोज बनवाइए। और अगर घर बहुत खूबसूरत है। अच्छा, तो फिर क्या चाहिए? बस मुझे इतना शौक है ना पेंसिल लगाने का। अच्छा, कोई बात नहीं, आप एक पेंसिल लीजिए, अच्छी सी आईब्रो पेंसिल, और रात में अच्छी सी पेंसिल लगा के सो जाया कीजिए और फिर सुबह उठ के धो लिया कीजिए। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हम किसी भी हाल में खुश नहीं है। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मदिया? मैं बिल्कुल ठीक जी। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेज आलम बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेज आलम, शो कैसा लग रहा है पहले बताएं। शो तो बहुत अच्छा है आपका, बहुत मतलब नॉलेज थोड़ी मिल जाती है जरूर हम लोगों को इससे। अच्छा, मुझे वकार साहब से एक बात ही पूछनी थी जी। जैसे मैं अपने बाल डाई करती हूँ ना तो फौरन ही वो खत्म हो जाते हैं, मतलब एक हफ्ता भी नहीं होता आगे से। सेकेंडली मुझे ये पूछना था कि वो हम लोग जो यूज करते हैं घर में, जो उसमें एक ट्यूब होती है और एक लिक्विड होता है, उसका मिक्स करने कॉम्बिनेशन वो मुझे समझ में नहीं आता है कि वो कितना करेगा थोड़ा कुछ दिन हमारे बाल स्टे कर सकें। टाइम कम है। तो आप प्लीज मुझे ना फोन रखने के बाद बताइएएगा। ओके, चलिए जी, आप फोन रखिए। वो फोन रखेंगी, फौरन कमरे में भागेंगी। अब मैं बताता हूँ। आप कमरे में जा चुकी होंगी, अब टीवी ऑन हो गया होगा। मैं बताता हूँ आवाज भी कि हमने इसी प्रोग्राम में मदिया की यही इसी समा के शो पे ही मैंने पूरी मिक्सिंग बताई थी डाई अप्लाई करने की, जो आप घर में अप्लाई करते हैं। लेकिन मैं दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ आपको कि जो आप घर में कलर अप्लाई करती हैं और एक ट्यूब अपने बालों में लगाती हैं 20 वॉल्यूम डेवलपर के साथ, तो उससे जो रूट्स से आप वाइट निकलेंगे वो तो अंदर के रूट बाद तो वाइट आएंगे ही आएंगे। लेकिन आपने जो अपने बालों में, अगर आपके शोल्डर लेंथ बाल हैं तो कम से कम 3 ट्यूब्स आपके बालों में लगेंगी। क्वांटिटी ऑफ कलर आप ज्यादा लगाएंगी तो ही बाल प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब कर पाएंगे और वो थोड़ा सा उसमें सही से प्रॉपर्ली कलर आएगा। लेकिन अगर आप आधी ट्यूब लेके उसको डेवलपर के साथ लगा लेंगी तो वो 6 वॉशेस में खत्म हो जाएगा। और वैसे भी कोई भी कलर हो वो 30 डेज के अंदर फेड आउट होता है, आपको उसको रीग्लॉस करना होता है और उस रीग्लॉसिंग की तरीका भी मैं बता चुका हूँ। तो वो आप एक दफा प्रोग्राम जरूर सर्च करके रिपीट में देखिए। सही। अच्छा जी, अब मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के पास जो टाइम है वो पूरे जी 7 मिनट आप लोगों के पास सब हैं। 7 मिनट में आपने इनकी जो, क्योंकि आप लोगों ने बेस ऑलरेडी सेट की हुई थी, आप लोग लाइनें लगा सकते थे 15 मिनट में, लिप्स लगा सकते थे और क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने कॉन्टूरिंग भी की हुई थी। ठीक है, तो अब ये देखना है कि आप कैसे जो है वो इनका मेकअप कितना जो है। ठीक है, मस्कारा भर के लगाइएगा। मस्कारे से आंखों की जो वो है, लाइनर अभी आपने लगाना है जनाब। कितनी चीजें रहती हैं आपकी अभी? बस लिपस्टिक और मस्कारा। लिप्स, ध्यान से, लिपस्टिक और मस्कारा आपका रहता है। देखिए, जो आईलैश कलर आप लगा रही हैं इसको दबाइए, दबाने के बाद दबाइए, लगाइए। लेकिन रबड़ नहीं है। बगैर रबड़ के तो ये बहुत नुकसानदेह, कभी नहीं कीजिएगा विदाउट। नहीं, आप फिर मस्कारा इस टेक्निक से लगाएं कि लगा पता चले कि जी आपने विदाउट रबर कभी यूज मत कीजिएगा, ये आंखों का मामला होता है, आंख फूट जाती है। अच्छा, आपका क्या कुछ रहता है हफ्सा? आपका हो गया है, जबरदस्त। ठीक है, हफ्सा की जी, उन्होंने कहा हफ्सा की तो कंप्लीट हो चुकी है। आपके पास आईलैश कलर है ना? मैं आईलैश कलर एक दफा बताना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत सवाल है। जब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आ जाइए। हाँ, हाथ में पकड़ लीजिए। देखिए जी, ये आईलैश कर्लर अगर आपको यूज करना होता है, ये इस तरह इसमें रबर लगी हुई होती है। कोशिश कीजिए इसको मस्कारा से पहले यूज कीजिए ताकि इसमें मस्कारा ना लगे। ठीक है, इस तरफ आ जाओ। हाँ, इधर आ जाओ, वो कैमरे से पकड़ेंगे, कैम 3 से ले लीजिए इनको। ये पकड़ेंगे आप। ये देखिए, आपने आईलैश कर्ल करनी है और दबा के थोड़ा सा अप लिफ्ट करके इसको प्रेस करना है। काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है,
और मस्कारे से पहले करेंगी तो आईलैश बहुत अच्छी दिखता है। टाइम आपके पास जनाब है अब 4 मिनट। ध्यान से। अच्छा, ये कलर लगा के प्लीज़ ये ज़रूर देखिएगा कि जब आप छोड़ें तो अगली को भी हर्ट ना करें। और कभी ऐसा होता है कि आपने बहुत ज़्यादा मस्कारा भर के लगा लिया हो, पहले लग लिया मस्कारे के बाद डेंट पड़ जाता है आईज पे, आप आईलैशेस के बिल्कुल यूं टक करके खड़ी हो जाती है और फिर माशाल्लाह टूटती भी ठीक ठाक है जी। तो आईलैश कर्लर लीजिए, अच्छी कंपनी का लीजिए। हाँ हाँ। रबर उसकी चेंज करते रहिए, सैनिटाइज जरूर कीजिए। बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप मेकअप आर्टिस्ट के पास तो एक आईलैश कलर होता है लेकिन चेहरे बहुत सारे होते हैं। हाँ। तो आईलैश कलर लगाने के बाद उसको सैनिटाइज ज़रूर कीजिए। काजल पेंसिल यूज़ करने के बाद उसको सैनिटाइज ज़रूर कीजिए, वरना आप एक बीमारी दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। बिल्कुल। जितने लोग हमें देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप भी इस शो का पार्ट बने, आप आएँ तो प्लीज़ जब आप हमारे पास आएँ, वो तमाम तर ख़वातीन जो उनके बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए हैं उन्होंने कहा कि हाँ मेकअप बहुत अच्छा करती हूँ, मेरे पास मेकअप का सामान भी है और जितना भी सामान है मैं इसमें एक अच्छी ब्राइट अच्छा पार्टी मेकअप कुछ भी अच्छा तैयार कर सकती हूँ। तो आप हमसे रब्ता करें, हमारे पास आएँ। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप भी आएँ तो जैसे वक़ार ने बोला था बाल आपके बंधे हुए हों और कपड़ों का, क्योंकि अभी हम मेकअप की बात करें, हम कपड़ों की बात नहीं करें, तो आप अगली को तो पूरे ब्लैक कपड़े पहना दें, ब्लैक टी शर्ट पहना दें, सिंपल कपड़े रखें, सिंपल कपड़े रखें। ब्लैक पहना दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। हम सिर्फ मेकअप देख रहे हैं, हम सिर्फ मेकअप देख रहे हैं और मेकअप पे ही आपको जो आपकी मार्किंग हो रही है। तो जनाब अब इनके पास रहते हैं 3 मिनट बाकी। कितना बफर टाइम है इनके पास कि ये 3 मिनट में बड़े आराम से अच्छा मेकअप, क्योंकि पार्टी बेस तो हुई है। मैं तो अक्सर बस चपेड़े मार मार के मेकअप कर लेती हूँ। तैयार हो गए। कॉलर है साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। चले जी, कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है क्योंकि हमने उनको भी काफ़ी देर से वेट कराया हुआ था। और ये बना रही है लिप्स की शेप के। आपका हफ्सा कितना मेकअप रहता है? टोटल हो गया वे तो बस यार छेड़ा छड़ी ना करें ना, उनको लेके आके खड़ी हो जाए। आपका नौशीन, आपका भी हो गया है। और आपका जनाब महविश, आपका भी हो गया। महविश आप भी अपने के लिए आइए यहाँ पर। अगर आपका मेकअप कंप्लीट हो गया है तो उनको और मत छेड़ा छड़ी कीजिए, वहाँ पर आ जाइए। आ जाए आप भी आ जाओ। हफ्सा सामने उधर आ जाइए। तब तक नौशीन लगा ले। नौशीन टाइम है अभी आपके पास 2 मिनट। अब आपके पास है 2 मिनट आपके पास है, तो मैं जल्दी अब देखते हैं जनाब कि नौशीन का जो आइज क्लोज कीजिएगा बेटा, आप अपनी आइज क्लोज करें, बंद करें आंखें। आंख बंद करें। आपको नहीं लगता अफसर कि आपके पास अभी 1 मिनट है, आप लाइनर को ब्लेंड करना चाहिए आपको? 1 मिनट है, पूरा 1 मिनट। कॉलर भी साथ आ गई हैं। जरा सस्पेंस की बात करूं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप एक्सटेंड कर सकती थी आइज। वालेकुम अस्सलाम। लाइनर ब्रश उठाएं, एक्सटेंड करें आंख फटाफट। मदीहा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है? मैं सना बोल रही हूँ कुहाट से। सना कैसी हैं? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शो बहुत अच्छा है और मुझे वकार से मेकअप के बारे में कुछ पूछना था। पूछिए। पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने एक्चुअली मेकअप के बारे में नहीं पूछा था, बट ये अंडर आईज जो रिंकल्स होते हैं, ये अगर कोई हाइड्रेटेड क्रीम हो या कुछ इसके बारे में बता दें। अच्छा जी, जो अंडर आई आपकी लाइंस होती हैं या डार्क सर्कल्स होते हैं, उसके लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप फाउंडेशन जब भी अप्लाई करें तो कम से कम अप्लाई करें। बहुत जितना आप कम लगाएंगी उतना आपकी आंखों के नीचे रिंकल्स कम पड़ेंगे। अगर आपके रिंकल्स वाकईतन बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं देख नहीं सकता कि आपकी आंखों में रिंकल कितने ज़्यादा हैं, तो आप पाउडर का इस्तेमाल अंडर आई कम कीजिए। बस टाइम हो गया। ओके जी, तो आप काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
जी 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 जी। आप देख लीजिए इनका मेकअप, हम इनके तब तक मार्क्स डिसाइड करते हैं कि क्या है। करीब आ जाए, करीब से देख लें। मैं तब तक ये छोटी सी ब्रेक लेके वापस आ रही हूँ और दूसरे सेगमेंट में इन्होंने क्या किया है ये वक़ार आपको बताएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं भी जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। समा टीवी अपने प्लेटफॉर्म से आपको दे रहा है अपनी आवाज की पहचान का सुनहरी मौका। 4 और 5 अगस्त को होगा ऑडिशन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में। जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार आवाजों का बनो पाकिस्तान की आवाज में वतन से मोहब्बत की बाजी जीतने वाले खुशनसीब को दी जाएगी हबीब ऑयल की जानिब से एक खूबसूरत कार। मज़ीद मालूमात के लिए हमसे राब्ता करें 0331 999 6997। ब्रेक और दूसरा टास्क दिया था वक़ार ने कि इस मेकअप को और ज़रा खिलता हुआ मेकअप कर दें। थोड़ा सा मेरा भी रेफरेंस दे दिया था, बट उसका मतलब ये नहीं था कि एग्जैक्टली मेरे जैसे मेकअप करें, बट रेफरेंस दिया था कि कुछ खिलता हुआ, समथिंग हैप्पी, ब्राइट, चेहरे प्यारे लगे, हंसते हुए लगे। हाँ, फिर से ना कि स्माइल। अच्छा, महविश से हम स्टार्ट करेंगे जी। महविश को भी देखिए, मैंने पहले आप लोग इनको जो टास्क दिया था वो यही दिया था कि मुझे पार्टी मेकअप कह रहे हैं, क्योंकि पार्टी मेकअप कह इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि ये टर्म इन लोगों को समझ में ज़्यादा जल्दी आती है कि पार्टी मेकअप क्या। मुझे थोड़ा सा ब्राइटर मेकअप चाहिए था, थोड़ा सा फ्रेश मेकअप चाहिए था, जिसको पार्टी मेकअप भी आप लोग कह सकते हैं। तो मुझे जो इस वक्त तीनों के अंदर सबसे जो मेजर चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि जब भी आप लोग आई मेकअप करें, आई मेकअप का मतलब ये नहीं होता कि आप आई शेडो डाल दें, लाइनर लगा दें, हाइलाइटर लगा दें, लो जी आई मेकअप हो गया, काजल लगा दिया, वाइट पेंसिल लगा दी। आई शेप क्या है? आपकी आंख। अब मेकअप के अंदर आप जो एक मेकअप आर्टिस्ट होता है उसको कुछ सवाल जो है वो सीखने में और फिर समझने में, आपको जब आप सीख जाते हैं उन सवालों के जवाब, आप मेकअप सीख जाते हैं तो वो सवाल आपको ठक ठक करने होते हैं। आपके पास टाइम बैठा है, आपने देखना है कि इसके स्किन कलर क्या है, इसका फेस शेप क्या है, इसकी आई शेप क्या है। अब मुझे क्या करना है, इसको कैसे बनाना है। अगर फर्ज करें आई शेप स्मॉल है और आपने आमल्ड शेप बनाना है तो फिर आप वो टेक्निक बनाएंगे जो आप स्मॉल आइज को आमल्ड शेप में करते हैं। अब मैं इनको पर्सन टू पर्सन अलग अलग कर देता हूँ। महविश जो है वो लेंस उतारने के बाद देखें आपकी आंखें काफ़ी बेहतर लग रही हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट आइज़ है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बहुत इजी आइज़ थी, आप इजीली करें। डिफ़िकल्ट आइज़ है, मगर इनको अगर आप एक्सटेंड करेंगे, बिकॉज स्क्वायर आइज़ है, ठीक है, एंड क्लोज सेट है और थोड़ा सा फोल्डेड आइज़ है, तो इनके ऊपर जितना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब नेक्स्ट टास्क आप नहीं कर सकती हैं। जितना ब्लेंडेड मेकअप करेंगी, जितना आइज में शेड से एक्सटेंड करेंगी उतना प्यारा लगेगा। जितने लाइनर की लाइनें बनाएंगी ये उतनी ही बुरी लगना शुरू हो जाएगी आंख, शार्प लगेगी, ठीक है, शार्प लगेगी और डिस शेप हो जाएगी। और ऐसी आंख को, हाँ, ऐसी आंख को अगर आप बहुत लाइनर लगाएंगी तो वो डिस शेप हो जाएगी, ठीक है। तो इनको महविश को मैंने 10 में से 5 मार्क्स दिए। 10 में से 5 मार्क्स महविश के। अच्छा, अब हम आते हैं हफ्सा पे। हफ्सा, आपका जो फाउंडेशन कलर है, देखिए अब आप देखिए अभी सिर्फ 15 मिनट गुजरे हैं, आप फाउंडेशन देखिए आपका पैची होना स्टार्ट हो गया। यू गॉट माय पॉइंट, जस्ट बिकॉज दैट कि आपने फाउंडेशन की क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा लगाया था, ठीक है। हफ्सा की फेस पे कोई कॉन्टोरिंग नहीं हुई भी प्रॉपर, नेचुरल भी मुझे नहीं नज़र आ रही। ब्लश नहीं है, चेहरा फ्रेश नहीं लग रहा, लाइट लगाया, ब्रश फ्रेश नहीं लग रहा। आई मेकअप पे शी यूज पिंक कलर विद द सिल्वर हाइलाइटर, जिसकी वजह से एक तो आँख फ्लैट हो रही है और जो इन्होंने आई लाइनर लगाया है उससे, क्योंकि देखिए सेम आपकी भी बहुत डिफिकल्ट आइज है, मतलब कोई बहुत ये कंपटीशन में असल मेकअप इन आँखों पे पता चलता है
कि इनकी छोटी आंख है और छोटी आंख को आपने बड़ा कैसे करना है। अब आप नेक्स्ट स्टेप अभी आप ब्राइडल करेंगे, इसमें आप शेड से खेलिएगा और अपर लिड से ज़्यादा खेलिएगा। अपर लिड पे जितना आप आंख पे शेड उठाएंगी उतनी आंख बड़ी लगेगी, ठीक है। तो हफ्सा को मैंने 4 मार्क्स दिए बिकॉज मुझे इनका मेकअप बहुत ज़्यादा डल लग रहा है, बहुत डल है, कोई फ्रेशनेस नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, नौशीन का जो है, नौशीन के पास भी डिफिकल्ट फेस है। आज कंपटीशन बहुत सख्त है, डिफिकल्ट फेस है क्योंकि देखिए मॉडल मेकअप पे तो हर कोई मेकअप कर लेता है। एग्जैक्टली, डिफिकल्ट फेसेस में करना ज्यादा होता है, लेकिन मुझे इनका मेकअप बेहतर लगा है नौशीन का। अच्छा, नौशीन का अगर आप, क्योंकि जब ऑडियंस भी देख रही होगी तो वो जरूर एक सवाल उठा होगा कि वकार ने इनका मेकअप क्यों कहा कि बेहतर हुआ है, जबकि और मेकअप्स जो हैं वो शायद दिखने में ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहे हों जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्रेस एंड अबाउट द हेयर। लेकिन मुझे नौशीन की टेक्निक ज़्यादा बेहतर लगी। अगर नौशीन आप अपनी मॉडल की आइज़ बंद करना बेटा, आप देखिए कि इनकी पूरी कलर्स जो हैं वो अप्लाई बहुत हैवी किए हुए हैं, लेकिन जो भी किया हुआ है उसको सेटल किया हुआ है, तो इनका आई मेकअप मुझे थोड़ा बेहतर लगा। और लिप कलर, इनके पास लिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी लिप्स हैं, तो अब वैसे इनके लिप्स, अब देखिए लिप कलर बहुत अच्छा लग रहा है कि चेहरा फ्रेश लग रहा है एटलीस्ट, ठीक है। जबकि आप नोटिस कीजिएगा कि इनकी आईब्रोज भी नहीं बनी हुई थी, लेकिन फिर भी इनकी आईब्रोज फ्रेश लग रही हैं। इन्होंने बजाय इसको काला करने के इसको ब्लेंड किया है, तो ये बेहतर लग रहा है, ठीक है। नौशीन को मैंने इसमें 5 मार्क्स दिए, ठीक है, मगर अब 30 मार्क्स वाला टास्क शुरू होने वाला है। और इसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट, जो कि अभी क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब आपके पास क्या करना है, आपने देखिए बेस बनी हुई है आप लोग की, कोई आई मेकअप मत छुड़ाइएगा, कोई कलर मत मिटाइएगा, सिर्फ आपने लिप कलर लगाना है डार्क। आई नीड अ डार्क लिप कलर, मरून, आई वांट मरून लिप कलर तीनों के चेहरों के ऊपर, ठीक है। आई कलर आप कोई भी लगाते हैं, आई कलर आप कोई भी यूज करें, बट आई वांट मरून कलर ऑन द लिप्स। दूसरा, मुझे आंखों में टेक्निक चाहिए, कलर आप ना यूज करें, आई डोंट नीड कलर। आप मुझे ब्लैक और ब्राउन के साथ आंख बड़ी करके दिखा दें, भले आप कलर यूज करना चाहती हैं कलर भी यूज कीजिए, जो आप मैक्सिमम, ये आपके पास फाइनल टास्क है, क्योंकि इसमें मैं आपको 30 में से मार्क्स दूंगा। दिस इज द ब्राइडल मेकअप। अब आपने मुझे इनको दुल्हन बना के दिखाना है। अब मुझे इनका चेहरा जो है ना वो हाँ, और चेहरा परफेक्ट लगना चाहिए, कॉन्टोरिंग भी परफेक्ट, नोज कॉन्टोरिंग परफेक्ट, लिप मरून, आईब्रोज प्रॉपर शेप में, हाइलाइटर प्रॉपर लगाना चाहिए, यू कैन यूज ग्लिटर आल्सो, सब चीजें कर सकते हैं। टाइम बहुत कम है, जल्दी से स्टार्ट करें। और इसमें मैं बिल्कुल अब छूट नहीं दूंगी क्योंकि अब मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। अभी टाइम हो रहे हैं जी 10:38 हो रहे हैं, 10:38 हो रहे हैं जी। हाँ, यू कैन यूज आईलैशेस व्हाटएवर यू वांट। अब इसके अंदर आप जो दिल चाहे आप कर सकते हैं, मुझे ब्राइडल चाहिए, ठीक है, चेहरा ब्राइडल। अच्छा, मैं आपसे महविश, जो अभी आपने बनाया, अगर आप इनको छोड़ के अच्छे नहीं लगेंगे और ये चीज़ इन नहीं है, जो आपने यहाँ से कर्ल बनाया ना, ये आउट हो चुका हुआ है, सो आप इसको, जो बेचारी को पेन भी चुभ रही होगी तो आप पीछे कर लीजिए, ठीक है। तो ये जस्ट बिकॉज दिस इज फॉर योर ओन गुड, आपकी अपनी इसके भले के लिए, क्योंकि जैसे जैसे में एक ट्रेंड चेंज होता रहता है तो हमें भी ट्रेंड चेंज कर देना चाहिए। कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? सिद्रा बात कर रही हूँ फ्रॉम सक्खर। ओह, सक्खर से कॉल आई है जनाब, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, ठीक हूँ, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाहेंगे जी बादशाह साहब से आप? जी, वकार भाई से बात करनी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं आप टीएम मॉल में भी मिली थी। अच्छा। और मैंने आपके साथ पिक भी निकलवाई थी, शायद आपको याद हो। बेटा मसला ये होता है कि इतने सारे लोग पिक निकलवाते हैं कि मुझे याद ही नहीं। मैं आपको याद दिला देती हूँ। मैंने येलो सूट पहना हुआ था, आपके साथ पिक निकलवाई थी। टाइम रखिएगा, 15 मिनट है। हाँ, और मुझे ना ये मालूम करना था कि आजकल जो है लिपस्टिक कौन सा कलर इन है? लिपस्टिक आपका जो दिल चाहे आप लगा सकती हैं, वो इन हो जाएगा। कैरी अच्छा करना है, आपने कैरी अच्छा करना है, आपका दिल चाह रहा है आप धुले मुंह के ऊपर मरून लिपस्टिक लगा लें, जो आप फ्रेश लगेंगी। अच्छा, वैसे बाकी मरून और रेड मुझे लगता है ऐसा कलर है हर एक पे अच्छा लगता है अगर आपने अच्छे तरह से वोट बनाया है। सो ये वो कलर है जो सब पे ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट कॉलर साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मदिया मुल्तान से बात कर रही हूँ, प्रोफेसर मिसेस शहनाज काजी। कैसी हैं आप? आज बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही हो। बहुत शुक्रिया। अभी एक कॉलर आई थी ना, उससे मुझे पता याद आया। जी जी। हंसता हूँ तो मुजरिम मुझे गर्दानते हैं,
रोता हूँ तो अहबाब बुरा मानते हैं, हर हाल में एतराज करने वाले नादान मेरे हालात कहाँ जानते हैं। तो यानी किसी हाल में इंसान मुतमईन नहीं होता। और मैं सारी जिंदगी में खुद भी मेकअप करती रही हूँ। अगर कि सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाती थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे ही लगते थे। अब तो हम रिटायर हो चुके हैं ना। मैं रिटायर हो चुकी हूँ। अच्छा, रिटायर हो चुकी है माशाल्लाह। हाँ जी, रिटायर हो चुकी हूँ, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैंने कहा आवाज से तो आप स्टूडेंट लगती हैं, आप प्रोफेसर बता रही हैं। हाँ, ये अक्सर मेरे साथ हो जाता है, लोग धोखा खा जाते हैं इस बात से। मेरी बेटी इतना अच्छा मेकअप करती है, हालांकि किसी से नहीं सीखा, और मैंने भी किसी से नहीं सीखा। बस मेरी शादी हुई तो मुझे पता ही नहीं था कि मेकअप कहते किसे हैं। अच्छा, हाँ। चलिए, कुछ पूछना चाहती है मेकअप के हवाले से वकार से? वकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बेटी मेरी बहुत फेयर है, बहुत ज्यादा, लेकिन उसके थोड़े मुंह पे मोल्स हैं, तो वो थोड़ी, उसके लिए क्या करना चाहिए? जो चेहरे पे मोल्स होते हैं या फ्रिकल्स होते हैं, उनके लिए आपने कंसर्न करना होता है डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से। हम मेकअप पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मेकअप से बेस से आप कुछ जब तक आपके फेस पे मेकअप है, जब तक वो छुपे रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने परमानेंट उसको ख़त्म करवाने हैं। अच्छा, इसका जो चेहरे पे बारीक बारीक ब्राउन तिल होते हैं, इनका सबसे अच्छा इलाज होम्योपैथिक में होता है। तो आप होम्योपैथिक को दिखाइए, उससे ही जल्दी चले जाते हैं और हमेशा के लिए चले जाते हैं। हफ्सा, ये आपने क्या किया? उनकी तो मुंह पे बेस ही उड़ा दी हुई है। आप शीशे में देख रहे हो क्या कर रहे हो? और टाइम नहीं है मिलजान, टाइम नहीं है, तो जल्दी से जो मेकअप का जो अपने, आपके पास इतना मार्जिन नहीं है कि आप कोई गलती करके उसको ठीक करें। आपके पास सिर्फ ये मार्जिन है कि आप इनको लैशेस लगाएं, इनको अच्छा डार्क लिपस्टिक लगाएं, इनकी प्रॉपर कॉन्टोरिंग, इनकी नाक की कॉन्टोरिंग अच्छे आई शेड्स इनको लगाएं। तो ज़्यादा मत खेलिएगा प्लीज़। अच्छा, मुझे मैं भी हल्की सी उस्तानी ही बन गई, बचपन से पढ़ाने का बहुत शौक था, लग रहा है मेकअप की, लेकिन क्योंकि ये चीजें हैं, क्योंकि आप ही के लिए अच्छा है। और जो आप लोग ब्रशेस यूज करते हैं, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट सुन रहे हैं या जो यहाँ पर कभी काम कर रहे हैं, मेकअप जब आपके चेहरे पे फाउंडेशन लग जाती है, तो आपने ब्रशेस ऐसे यूज करना है जिससे आप सिर्फ कलर को स्प्रेड कर रहे हैं, ना कि आप रगड़ दें उसके मुंह के ऊपर। और हाथों से मेकअप आप बिल्कुल कीजिए, मैंने हाथों से मेकअप करने को मना नहीं किया, मगर आप अगर लाइट फाउंडेशन लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आंखों पे, हाथ चेहरे पे लगाने की। और जो सीनियर्स भी हैं, जैसे आज मुझे बहुत साल हो गए मेकअप करते हुए, मगर मैं आज भी सबसे पहले आई मेकअप कंसील करके आई मेकअप करता हूँ, फिर बाद में बेस लगाता हूँ। क्योंकि इंसान है ना, हाथ लग जाता है, मेरे तो वैसी भारी आदत तो वो कहीं लग गए, बेस हट जाए, तो बेस फ्रेश रखने के लिए आप सबसे पहले आई मेकअप कर लें, फिर इतने आराम से आप बेस लगा लें, आपकी स्किन फ्रेश रहती है। और जो स्ट्रोक्स होते हैं ब्रशेस के, वो सॉफ्टली अप्लाई करें। हाँ, प्यार से मेकअप, प्यार से। इसलिए मैं कहते हैं कि आप लोग जो फाइबर ब्रशेस वाले ब्रशेस होते हैं, उनसे कहते हैं ना कि वो ब्रशेस आपको 1000 रुपए में पूरी किट मिल जाती है, इसमें 50 छील देता है मुंह, ठीक है। और एक आपको ब्रश 5000 का मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उसके अंदर ब्रशेस जो हैं वो ह्यूमन हेयर के होते हैं। आपका ना ये ले, ये वाला, ये वाला, ये ले, ठीक है। नहीं जान, ये भी आप इसको ब्लेंड करोगे ना? थोड़ा स्पीड में हाथ चलाइए। स्पीड, वक्त कम, मुकाबला सख्त। और मध्य बहुत से लोगों को ये बात भी नहीं पता कि जो ब्रशेस होते हैं नॉर्मल, जो हमारे ह्यूमन हेयर के ब्रश होते हैं, जो स्पेशली अच्छी क्वालिटी के मेकअप ब्रश होते हैं, उनके अंदर क्वालिटी ये होती है कि वो जितना मेकअप पिक करते हैं उतना ही वो स्प्रेड कर देते हैं, अपने ऊपर नहीं रखते, गिराते नहीं है वो मेकअप। हाँ। अपने ऊपर नहीं रखते, और उनको साफ करना भी इजी होता है, वो हाइजीनिकली भी बहुत ज्यादा, यानी कि बददियानत नहीं होते, बिल्कुल अमानत में खयानत नहीं करते, फौरन ही जो लिया अगले को संभाल के वो निकल गए। तो कोशिश कीजिए कम ब्रशेस लीजिए, मगर अच्छे लीजिए। हाँ, अच्छा जी। नौशीन जो है, अच्छा उन्होंने भी साथ में आपको ग्लिटर भी। नौशीन, आपने आईब्रोज का भी कुछ करना है, और हल्का सा कलर कुछ लगाना चाहना है, और लिपस्टिक में भी कुछ करना है जी? अच्छा चलिए, ओके, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, आपके ज़हन में जो है कलर से मुझे लग रहा है कि आपके ज़हन में कोई वलीमा की ब्राइड है नहीं, और लिपस्टिक का कलर हो सके मरून ही चाहिए, ओनली मरून, ओनली मरून, बिकॉज़ में कलर के साथ उसकी एप्लीकेशन है, लाइट कलर अप्लाई करना इट्स वेरी इजी। मैं देखती हूँ हफ्सा, आप लिप शेप कैसे बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। कराइए, मैं इसको राख, इसको
और इन तीनों के पास ऐसे ट्रिकी लिप्स हैं जिनको अपर जो आउटलाइन है वो मरून से बना के अगर अंदर मरून लगाएंगे तो इनके चेहरा ज़्यादा बैलेंस लगेगा। लैशेस सेट करना भी बड़ा काम है और नौशीन जो हैं वो लिप्स बना रही हैं। सिंथेटिक लैशेस जो वो गंदी वाली लैशेस होती हैं प्लास्टिक की, वो बिल्कुल ना लगाया करें, उससे आंखें और बुरी लगने लगती हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए 100 रुपये बहुत अच्छी आ जाती हैं। तो बल्कि आप देखिए कि एक लैशेस आती हैं जो अच्छी कंपनी की अर्थमेटिक की लैशेस हैं, उनका एक नंबर होता है 05। जो बच्चियां सुन रही हैं और जो कर भी रही हैं, करते रहे, हाथ रोकिएगा नहीं। वो 05 की लैशेस उसके थोड़ा सेपरेट होती है। आप उसको कैंची से छोटा काटते हैं तो आपको वो लैशेस मिल जाती हैं जो थोड़ी महंगी ब्रांड में होती हैं और वो सेपरेटेड लैशेस होती हैं। तो आप 05 को भी सेपरेट लैश बना सकते हैं। और आप लोग कभी अप्लाई करके देखिएगा कि सेपरेट लैश ज़्यादा नेचुरल लगती है रादर देन नॉर्मल लैश। बाकी प्लास्टिक वो असल में आपकी लुक नेचुरल नहीं आती। और अब तो इतनी मेकअप में जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज़ नेचुरल अच्छी लगती है। मेकअप बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो फिर भी नेचुरल लग रहा होता है। लेकिन मैं अक्सर अर्बनों का मेकअप देख रही होती हूँ, मैंने कहा उन्होंने इतना मेकअप किया लेकिन कहीं से उनकी बेस ना की फट रही होती है, उनकी क्या कमाल ब्लेंडिंग होती है। वो साथ साथ अपनी स्किन का भी बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे यहाँ अब ज़रा अब ट्रेंड हो गया कि लोगों को स्किन का ज़रा ख्याल रखने की सोच में आ गए। लड़कियाँ जो ब्लीच लगा के फिर चेहरों का हशर किया हुआ है लड़कियों ने। मेरे पास बहुत से मुंह पे सफ़ेद बाल हो जाए वो बर्दाश्त है कि बस 7 मिनट रह गए। जी आपके पास रेड है, मरून के लिए लिपस्टिक नहीं है। ओके रेड लगाइए। रेड लगाएं डार्क रेड लगाइए। हाँ तब तक मैं कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एंड इफ यू हैव अ ब्राउन लिप कलर तो यू कैन मिक्स विद ब्राउन एंड रेड तो मरून बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? मैं अस्मा बात कर रही हूँ फ्रॉम सियालकोट। जी अस्मा क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं पूछना कुछ भी नहीं चाहूंगी, बस वैसे सुबह से मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। मैं वकार की बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। तो इसलिए मेरा दिल कर रहा था इनसे बात करने को। अरे जबरदस्त। शो कैसा लग रहा है? जी शो कैसा लग रहा है आपको? शो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। खुद भी सीख रही हैं कुछ? हाँ काफी कुछ सीखती रहती हूँ, मुझे मेकअप का बड़ा शौक है। चले तो बड़ी अच्छी बात है। आ जाना कभी कराची तो हम आपको शो में बुला लें। चलिए नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं समरीन बात कर रही हूँ कराची से। समरीन कैसी हैं? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है। मुझे वकार साहब से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वकार भाई मुझे एक चीज पूछनी है कि मेरे बाल मैंने डाई करवाया था तो वो बहुत ज्यादा रूखे हो गए। अच्छा इतने रुके हो गए कि मैं बाल खोल नहीं सकती। ओके अगर आपके बाल डाई हुए हुए क्या बहुत डार्क कलर में डाई हुए हैं, डार्क ब्राउन या ब्लैक में? मैंने स्ट्रेकिंग कलर करवाया था तो मतलब 1-2 साल पहले मैंने मेहंदी लगाई थी, उसके बाद से मैंने ना स्ट्रेकिंग कलर। अच्छा और वो मेरे बाल इतने खराब हो गए। सबसे ज्यादा खतरनाक काम आपने किया अपने बालों में मेहंदी लगा के, कि मेहंदी एक वाहिद ऐसा पिगमेंट है जो आपके बालों में घुस जाता है तो फिर वो निकलता नहीं है और वो आपके बालों में हाईलाइट्स होने नहीं देता। और उसके बाद जब आपने 2 साल के बाद हाईलाइट्स कराया होगा तो जो बालों में नीचे मेहंदी रह गई होगी वो तो बिल्कुल बर्बाद हो गए होंगे। अब इसका हल मैं आपको बता देता हूँ। इसका हल आप ये कीजिए कि अपने पूरे बालों में एक नेचुरल शेड कराइए डार्क ब्राउन कलर का और अपने बालों को छोटा करा दीजिए। अपने शोल्डर लेंथ तक कर लें, बिल्कुल छोटे बाल कर लीजिए। और ट्रीटमेंट्स आप प्रोटीन ट्रीटमेंट होते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप प्रोटीन ट्रीटमेंट ले सकती हैं और अपने बालों में आप जितना कंडीशनर लगाएंगी उतने बाल बेहतर होंगे। आप 1 बॉटल शैम्पू तो 3 बॉटल कंडीशनर खरीदिए। चले मैं इतनी मसरूफ हूँ कि मैं नेक्स्ट कॉल में भी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे नदिया जी? कैसी हैं? ठीक हैं जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वकार भाई से बात कर रही हूँ। बिल्कुल कीजिए, आप सब लोगों के पास 4 मिनट है बस। जी जी वालेकुम सलाम। कैसे वकार भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। 4 मिनट है इनकी लिप्स। जी पूछिए, कुछ पूछना चाहती हैं? कॉल ड्रॉप होगी। 3.5 मिनट आप लोगों के पास है। मरून लिप्स और या रेड लगा। बस टाइम खत्म हो गया है इनका। ओके जी टाइम खत्म हो गया तो फिर हमें काउंटडाउन स्टार्ट करना पड़ेगा जनाब। 10 9
आप ले आए। हाय नौशीन परेशान क्यों? आज आई लव यू, तिपारी लग रही हूँ मैं। आज आप भी आ जाए, आ जाए जी। कॉन्टूरिंग सब कुछ तो कॉन्टूरिंग तो पहले से कितना टाइम चाहिए था आपको? और आ जाए क्योंकि शो भी खत्म करना है। आ जाए। बेस आपके पास ऑलरेडी थी, आ जाए बिल्कुल, इधर आ जाइए बस जनाब। हफ्सा ने तो ऑलमोस्ट बेस दोबारा बनाई, बेस में हफ्सा ने टाइम ज़ाया किया। आ जाओ बच्चे, आ जाओ बस, आ जा। मैं वो आपकी नंबर वाली लेकर आ जाऊँ? हाँ, वो मैं वहाँ बैठ के दूंगा। अच्छा ठीक है, वहाँ फिर जाके मिल। हाँ आइसमें करो बेटे, भाई मेरे नहीं लगाया करो, ये बहुत बुरी लैशेस होती हैं आजकल। लेकिन ये फिर भी आपने ये बुरी लैशेस भी बहुत अच्छे से लगाई। आइसमें करो बेटे, दुपट्टा मत पहनाइए, आई डोंट नीड दुपट्टा। देखिए आज करो बेटे, आपने लैशेस लाइनर के ऊपर लगाए हैं। टाइम कितना टाइम, और यहाँ पे बेस नहीं लगी हुई, यहाँ पे बेस नहीं लगी। अंसी देखिए ना, ये बेस क्वांटिटी चेक करें ना कितनी ज्यादा बेस पे आई। आपने बेचारी का चेहरा इतना दुखी बना दिया। हाँ हंस ताकि कुछ मेकअप अच्छा लगे। बंद करें बेटे, दोबारा बंद करना। वैसे तो मैं चाहूँगा कि मैं इस तरह के मेकअप देखने के बाद फ़ौरन मैं इंस्टीट्यूट खोल लूँ और मैं सबको सिखाऊँ छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन नंबर तो मुझे देने हैं। ठीक है, तीनों में से कोई भी मेरे नज़दीक मुझे दुख भी हो रहा है कहते हुए कि कोई भी बहुत बेस्ट नहीं है, मगर ये कि आप ये वाला वो मेकअप है कि अब प्लीज़ कॉम्पिटिशन्स के अंदर इस मेकअप के लेवल पे कॉम्पिटिशन्स नहीं हो सकता, इसमें भी आपको लर्निंग की ज़रूरत है। कॉम्पिटिशन्स के लिए अभी अगर लोग मुझे अब जो नए आने वाले लोग हैं इसमें दोबारा कॉम्पिटिशन करेंगे तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आज के फैशंस के हिसाब से नहीं। जी। तो मैविश का जो है, मैविश को मेरी तरफ से जो नंबर दिए हैं मैंने वो दिए हैं 20, तो इनके टोटल मार्क्स 30 हैं। 30 ठीक है, आपने इनके 30 में से 20 दिए तो टोटल मिला के भी इनके 30 मार्क्स हैं। ठीक है जी। हफ्सा के 30 सेकंड्स बचते रहते हैं। हफ्सा के कितने? हफ्सा के 25 टोटल मार्क्स। टोटल 25 मैं 30 में से 15 दी। ठीक है, और नौशीन के? नौशीन के पहले टोटल मिला के इनके शुरू में 11 थे और अभी 20 हैं, तो 20 और 11 31। जोरदार तालियां नौशीन के लिए। जनाब आ जाइए, आ जाइए। सिर्फ इनके उसमें 1 पॉइंट का फर्क था, मगर इनकी अच्छी चीज़ ये थी कि इनकी टेक्निक बहुत सही, और अपनी टेक्निक को आगे और ग्रूम कीजिएगा। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आप लोग बहुत ज़रा सीख के दोबारा आइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।